बेखुदी सी मेरी सांसों में भर गई, तू नशे की तरह मुझ में उतर गई। बेखुदी सी मेरी सांसों में भर गई, तू नशे की तरह मुझ में उतर गई। कोई होश नहीं कोई खबर नहीं, कैसा जादू है ये सर चढ़ा। ये दिल अपने ही कातिल के है आगे पीछे घूम रहा। बहकारे बहकारे दिल डोलने लगा। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे आप लोग? ठीक ठाक है। हाय, मैं तो भारी कपड़े, जब शादी होती है ना घर में, तो वो भारी कपड़े पहन पहन के इंसान बड़ा थक सा जाता है। आपको पता नहीं होता उस वक्त तो आप इंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद लाइक रात के वक्त जब सो रहे होते हैं आप, तो आपकी हड्डियों में दर्द होता है। हाय, टांगों में दर्द हो रहा है हील पहन पहन के, कंधों में दर्द हो रहा है जेवर पहन पहन के, और कभी कभार कान भी दुख रहे होते हैं। तो लेकिन मज़ा बड़ा आता है जब भी किसी के घर में शादी होती है, तो बहुत इंजॉय करते हैं हम लोग। और ख़ास तौर पे आज का जो दिन है, जैसे जिस दिन निकाह रुखसती का दिन होता है, उस दिन ना हर रिलेटिव की आंख में बड़े डिफरेंट आपको एक्सप्रेशंस और जज्बात नज़र आएंगे। कभी खुशी कभी गम। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले दुल्हन की आंख देखते हैं। दुल्हन बहुत कंफ्यूज होती है, उसको नहीं पता होता कि उसकी आगे वाली ज़िंदगी क्या है। और कभी जो है वो ये सोचती है, कभी वो ये सोचती है कि मेरी आगे आने वाली ज़िंदगी कैसे होगी। कभी वो ये सोचती है कि मुझे अब प्रॉपर आज़ादी मिलेगी जो अम्मी अब्बू ने नहीं दी थी। कभी वो ये सोचती है कि उसे वो मोहब्बत मिलेगी जिसकी वो ख्वाहिशमंद थी। कभी वो ये सोचती है शायद थोड़ी सख्ती मिलेगी जिसकी वो आदी नहीं है। और इसीलिए बहुत सारे ख्वाब सजाती है। बहुत अच्छा लग रहा होता है उसको उस दिन, लेकिन बहुत नर्वस भी होती है कि क्या मैं दूसरों की एक्सपेक्टेशंस पे पूरी उतरूंगी या नहीं। तो जो मिली जुली कैफियत होती है वो होती है उसके दिमाग में। फिर अगर आप देखेंगे रिश्तेदारों के एक्सप्रेशंस की तरफ आते हैं, बहन भाइयों में एक्साइटमेंट नजर आती है, उनके चेहरों पे एक्साइटमेंट होती है। आज रुखसती है, आज मैं ये पहनूंगी। मतलब लाइक जो छोटी बहनें होती है वो तो इतनी मैच्योर नहीं होती, वो ये सोच रही होती है मेरे बाल ऐसे बनाऊंगी, मैं कपड़े ऐसे पहनूंगी, मैं फलाना, मैं बाजी के करीब रहकर तस्वीरें खिंचवाऊंगी, ये होगा वो होगा। हम साथ जो है इस तरह दूल्हे भाई से जूता छुपाई करेंगे, हम इस तरह दूध पिलाई कराएंगे। वो कैफियत उस वक्त इमैच्योर कैफियत होती है। वो नहीं सोच रही होती कि मेरी बहन चली जाएगी। हाँ, उसको एक और एक्साइटमेंट होती है, ये बाजी का कमरा मुझे मिल जाएगा। तो उसके अंदर उसके चेहरे पे ये एक्सप्रेशन होता है। भाई जो होता है, भाई, लड़के लोग इतने एक्सप्रेसिव नहीं होते, तो भाई फील ये कर रहा होता है कि मेरी बहन मुझसे दूर हो रही है, और जिसके साथ मैं पला बड़ा हूँ, अब वो जिसको हम आइडियलाइज करते थे, जिसको हर गम और तकलीफ, हर दुख से आगाह किया करते थे, वो चली जाएगी। और मैं इसे घड़ी घड़ी फ़ोन करके डिस्टर्ब भी नहीं कर सकता, अपने दिल का हाल भी नहीं बयान कर सकता। लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा होता कि उन एक्सप्रेशंस का इजहार कैसे करें। कभी कभार उन एक्सप्रेशंस का इजहार हो जाता है जब रुखसती हो रही होती है। तो फिर भाई भी, मैंने देखा है इतनी वीडियोज़ में, मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि भाई के आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वो भाई जिसको आपने सिर्फ बचपन में रोते हुए देखा है, वो जवानी में भी रो पड़ता है जब उसकी बहन विदा हो रही होती है। तो फिर आप देखते हैं एक्सप्रेशन अम्मी के चेहरे पे एक्सप्रेशन है घबराहट का। हाय, मेहमानों के लिए सब चीज़ें पूरी होंगी, कोई कमी ना रह जाए किसी चीज़ में। मेरी बेटी जो है ना, वो बहुत अच्छे से जाए अपने ससुराल, कोई खराबी ना हो, कोई बदमज़गी ना हो, सब खुश रहे। रिश्तेदार उस सब का ख्याल रख रही होती है, और उनके पसीने खामखाई में छूट रहे होते हैं। चाहे सर्दियों में भी शादी होती है, अम्मी को इतने पसीने आ रहे होते हैं, और वो होते हैं घबराहट के एक्सप्रेशन। अब्बू को देखें, अब्बू के चेहरे पे थोड़ा इत्मीनान होता है और थोड़ी फिक्र होती है। और अब्बा का भी यही हाल हो रहा होता है। घड़ी घड़ी उनका कभी बीपी अप हो जाता है, कभी बीपी डाउन हो जाता है। घड़ी घड़ी अल्लाह ना करे शुगर पेशेंट है तो कभी शुगर अप हो जाती है, कभी डाउन हो जाती है। वो कंसिस्टेंट ही रहती चीज़, क्योंकि अब्बा भी बेटी की तरह ही बड़े नर्वस होते हैं, लेकिन उनके दिल में एक सुकून होता है कि मैं अपना फ़र्ज़ अदा करने जा रहा हूँ। और आज वो दिन होगा कि जिस दिन मैं अपना एक फ़र्ज़ अदा कर दूंगा। तो वो इत्मीनान भी उनके चेहरे पर नज़र आ रहा होता है। और वो एक बेटी से बेचड़ना, क्योंकि बाप और बेटी का रिश्ता जो है ना, वो बड़ा प्यारा रिश्ता होता है। और बाप वैसे तो बड़ा स्ट्रॉन्ग नज़र आता है,
लेकिन अम्मा रो धो के जो है अपने दिल का हाल बयान कर लेती है। बाप जो है ना वो एक दीवार की तरह खड़ा रहता है और वो दीवार कभी कभार उस वक्त ढह जाती है जब रुखसती का वक्त करीब आता है और जब वो बेटी को अपने गले से लगाता है तो जो ग्लेयर एक आंख में आती है वो आपका कैमरा कैप्चर कर ही लेता है। तो अच्छा, और लोगों के भी एक्सप्रेशन उस दिन नजर आ रहे होते हैं। दादी की चेहरे पर बेचैनी होती है, फुप्पो, खाला, चाची, मामी, उनके चेहरे पर नखरा नजर आता है कि हमें नहीं पूछा, हमें पूछे, हमें पूछना चाहिए, हमसे ये काम करवाएं, हम आगे होंगे, हम सैलून लेके जाएंगे, हम दुल्हन को लेकर आएंगे। बहनें कहती हैं नहीं भाई आपने अपने बहनों को, मतलब लाइक मेरी ज़िंदगी में ऐसा हुआ है कि मेरी बहनें कह रही थी कि भाई हमारी बहन है, हमने उसका शरारा पकड़ना है, हमने उसको लेके आना है। और जो खालाएँ, फुप्पियाँ, चाचियाँ जिनकी गोदों में आप पले बड़े होते हैं वो कहती नहीं नहीं नहीं, हम हमारा ज़्यादा हक है, हमने इसे पाला है, हम लेके जाएंगे, हम इसको बिठाएंगे, हम ये रस्म करेंगे। तो उन सब की आंखों में जो एक कॉमन एक्सप्रेशन होता है एक क्लियर, एक आंखों की चमक, खुशी के साथ एक गम का एलिमेंट मिला जुला होता है। और वो ये कॉमन एक्सप्रेशन है जो सबकी आंखों में जब हम वीडियो देख रहे होते हैं एक साथ बैठ के तो वो नज़र आता है। जज्बात का एक्सप्रेशन कि बस हमारी लाडली अब अपने आगे अपनी असल ज़िंदगी में कदम रखने जा रही है, तो उसको अच्छे से दिल से दुआएं देके रुखसत किया जाए। और वो रुखसती का वक्त ऐसा होता है जिसमें कुछ लोग बहुत ज़्यादा बैन कर करके रो रहे होते हैं, उनको अपना वक्त भी याद आ जाता है। और कुछ लोग एक्सप्रेशंस अपने बता नहीं पाते, उनकी आंखें बता रही होती कि उनको अपनी इस लाडली के जाने का गम है। तो यही वो एक्सप्रेशंस हैं जो हर फैमिली में हर किसी के चेहरे पे होते हैं। आज मेरे चेहरे पे एक और एक्सप्रेशन है आपको एंटरटेन करने का, आपके गमों को भुला देने का, आपकी सुबहों को खुशगवार बनाने का, आपको झिलमिल ये फैंटेसी वर्ल्ड दिखाने का, ताकि आप खुश होके रिलैक्स होके अपनी सुबह का आगाज़ करें और फिर पूरा दिन अच्छा गुजारें। बहुत सारी दुआएं उन लोगों के लिए जिनके घर में लोग बीमार हो रहे हैं, और बस एहतियात करें, मास्क का इस्तेमाल करें, हाथ को अच्छे से धोएं, सैनिटाइज, जो हम आपकी पूरे साल से एक आपकी लूप चल रहा है उस लूप को सिर्फ सुने नहीं, उस पर अमल दरामद भी करें। आइए जी, आज का प्रोग्राम, आज का झिलमिलाता प्रोग्राम शुरू करते हैं। आज का रंग है हमारा लाल रंग, खुशी का रंग, मोहब्बत का रंग, प्यार का रंग, कभी कभार ये खून का रंग भी होता है। हाँ तो एक छोटे से वक्फे के बाद हम वापस आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं बुलाना चाह रही हूँ, आ गए हैं वो लोग क्या? ओके, तो आइए उससे पहले हम बुलाते हैं काशिफ और अनम को। I like this combination, white and red. हाँ, मुझे बहुत Very different combination. यूज तो एक आइडिया है ना, मुझे ये था कि मैं थोड़ी हाँ। स्लिम लगूं, ऐसा ना हो कि इतनी तारीफें सुनती हूँ ना अपनी, हाँ तो मोटी ना लग जाऊं। लेकिन व्हाइट कलर में तो आप बिल्कुल मोटी नहीं लग रही, हाँ, बहुत अच्छी बिल्कुल लग रही। और स्लिम फिटिंग आ रही है ना, हाँ, बिल्कुल बहुत ब्यूटी आ रही है। और जो है कंट्रास्ट जो है ना, एक्चुअली शरारे में और दुपट्टे में देखा व्हाइट है, इसकी वजह से ना व्हाइट शर्ट जो है ना, हाँ। और मतलब रेड कलर को या मैरून कलर को और ज़्यादा एनहांस कर रही है। अच्छा, मैं अभी बात करी थी तुम लोगों के आने से पहले एक्सप्रेशंस पे, तो जब अनम जो है वो विदा हो रही थी तो काशी के क्या एक्सप्रेशन थे? बहुत बुरे एक्सप्रेशन थे। क्या था, मुझे बताओ, मुझे वीडियो की नहीं दी तुम लोगों ने, मैं चल आती है अभी वो वीडियो वैसे पहले काशी को हमने रोते हुए कभी नहीं देखा। चल चुकी है इसमें, ऐसे मेरे ख्याल में। हाँ, मसला ये था कि मैं बचपन से ना, डिफरेंट है, हम दोनों, एक तो मैं एक ही हूँ, हाँ। और फिर उसके अलावा काशिफ मुझे शुरू से कि कपड़ों का ख्याल रखना, हाँ। और ज्वेलरी का ख्याल करना, मेरे हाथों में बचपन मेहंदी से। नहीं लगी, छोटे मतलब मैं थोड़ी सी हो जाती थी कि मुझे नहीं करना, लेकिन ये मेरे लिए पहले कौन मेहंदी ढूंढ के लेकर आता था कि किस में अच्छा कलर आता है, मैं अपनी बहन को वो मेहंदी लगाऊंगा। फिर उसके बाद जो है खुद मेहंदी लगाता था, फिर मेरे कपड़े खुद बनाता था, हाँ। मतलब एम्ब्रॉयडरी सारी चीजें काशिफ खुद करते थे। हाँ। और फिर उसके बाद जो है, अच्छा मेरी खालाओं मैं की खुद ही बहुत शादी छोटा थी, 10-11 साल का था। और मेरी खालाओं की शादी थी, तो अम्मी को भी मतलब ये सारी चीज़ें बहुत आती हैं, तो काशिफ ने जो है शादी छोड़ दी खालाओं की, हाँ। कि नहीं अनम का ड्रेस बनाना है मुझे। अच्छा, मैं घर पे रुक गया था, बहुत पुरानी बात है, मेरे ख्याल में 11 साल का होगा, खुद ही बहुत छोटी सी थी।
तो मतलब हमारी मेरे कज़न वगैरह सब जो है वो नानी के घर पे बस एक माहौल होता था, सारे जमा होते थे वहाँ पर। तो मुझे अकेला वहीं पर ही रुकना पड़ गया अपने घर पे ना। क्यों, इसकी कपड़े बनाने के? नहीं हाँ, क्योंकि वहाँ पर सारा जो है ना 11 साल का बच्चा अपनी बहन के कपड़े बना रहा है। बस शुरू से बहन भी मान गई। दादी के घर पे खैर करीब ही मुझे था, तो एंजॉय करना था शादी में। अच्छा मैं अकेला तकरीबन 4 से 5 दिन तक, क्योंकि मैं वहीं पर ही रहा और वहीं पर पूरा बना कर उसके बाद जो है फिर वो सिलवा कर फिर मैं नानी के। नखरे तो नहीं करती थी, मैं नहीं पहननी तुम्हारे हाथ में। कदर होनी चाहिए। बहुत किए मैंने, बहुत मैं नहीं पहननी, ये क्या है, ये ऐसे होना चाहिए था। लेकिन नहीं, अब जैसे इसके काम अलावा करने लगे ना साथ। नहीं, जब मेकअप मैंने बचपन से मेरी ड्राइंग वगैरह अच्छी थी, लेकिन जब मैंने थोड़ा बहुत सीखना शुरू किया तो ऑब्वियसली प्रैक्टिस करनी थी, तो मॉडल चाहिए होती थी। ये भी छोटी फिल्म अब मैं करूँ तो आप यकीन कर रहे हैं कि इतनी ज़्यादा इरिटेशन, एकदम से इतना मुंह बना लेना, मतलब मैं तो रिश्वत दी तो अपनी बहन को रिश्वत दी कि मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा जो मेरी मॉडल बन जाओ, और मैं चॉकलेट ला के मैं इसको सामान देती थी, सारा सामान, ये सारा मेकअप करता था, मैं सारा सामान रखती थी ना। अच्छा। अब मैं 5 मिनट होते थे मेकअप रखती थी, ये वापस फिर निकाल देता था। मैं कहती थी यार क्या कर रहा हूँ। इसलिए हम तो आज हमें पता चल गया कि काशी ने अपना हाथ जो है वो अनम पे साफ किया। ये बहुत किया, अम्मी ने भी बहुत किया। ये वाली जब मैं नखरे दिखाती थी तो अम्मी को पकड़ता था, अम्मी आप आ जाओ। अच्छा अम्मी ये तो बड़ी मजे की बात है कि जो है ना, मेरी अम्मी है ना वो बहुत ज़्यादा ना मेकअप करने के बाद फिर शीशे में देखती थी, मुझे फॉल्ट बताती थी ना, तो मेरी अम्मी को बड़ी अवेयरनेस थी। अच्छा। और अभी भी आप यकीन करें कि अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, आप यकीन करें इंटरनेशनली यूएसए में, यूके, मिडिल इंडिया में हर जगह बहुत ह्यूज क्लाइंटल है, फैन फॉलोइंग है, काम पसंद करते हैं, लेकिन आप यकीन करें अभी भी कोई ना कोई चीज़ अगर होती है ना तो वो नोट कर लेती है। अच्छा ये तो मजे की बात बता रहे हैं कि ये अपने हाथ जो है वो अपनी बहन और अम्मी पे साफ करते थे। मेरी नन ने जब मेकअप सीखा तो माशाल्लाह उनका हाथ कभी यासिर पे साफ होता था, क्योंकि एक ही बहन है, कोई और बहन नहीं थी। कभी यासिर पे, कभी अपने दूसरे भाइयों पे, कभी अब्बू पे भी किया है, छोटे बच्चों, कजन्स पे, नहीं मतलब 3 साल के कजन्स पे, दाढ़ी मूछे वाले आदमी मेरी नन ने अपना हाथ साफ किया। तो ये बहुत प्यारा रिश्ता होता है बहन भाई का रिश्ता, और ये रिश्ता उस वक्त आपको पता चलता है जब आप अपना घर छोड़ के अपने हस्बैंड के घर जाते हैं। उस वक्त जो भाई बहन आपस में लड़ रहे होते हैं, एक ऊपर तले के होते हैं, वहाँ आपको ये याद आता है कि ओए होए हमने ये किया बचपन में, हमने वो किया। एक छोटा सा वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद खूबसूरत कलेक्शन आप देखेंगे। आज रेड कलर है, थीम रेड है, तो देखते हैं कि हम आपको अगले सेगमेंट में क्या दिखाने वाले हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हर तरफ आपको लाल रंग बिखरा हुआ नज़र आ रहा है, और ये कलेक्शन जो आप इस वक्त देखने वाले हैं काशिफ की लेटेस्ट वेडिंग कलेक्शन है। इसमें किस तरह की कॉम्बिनेशंस हैं, किस तरह के आइडियाज़ आपको मिल सकते हैं, ये आपको अभी हम दिखाते हैं। और किस सेलिब्रिटी गेस्ट से अभी आप मिलने वाले हैं, ये है आपके लिए एक सरप्राइज। तो आइए दिखाते हैं आपको काशिफ की लेटेस्ट वेडिंग कलेक्शन। तेरे सेरे नू सजाया डाडा फुल कलियां हो, दो दिल सांझे हीर ते रांझे, जश्न मनाओ यारो कहंदी ए शहनाई। आया लाड़िए आया लाड़िए आया लाड़िए नी मेरा सेरिया वाला ब्याह बन आया। आजा लाड़िए नी मेरा सेरिया
ਤੇਰੇ ਸਿਹਰੇ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਡਾਡਾ ਫੁੱਲ ਕਲੀਆਂ ਹੋ ਦੋ ਦਿਲ ਸਾਂਝੇ ਹੀਰ ਤੇ ਰਾਂਝੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਓ ਯਾਰੋ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਸ਼ਹਿਨਾਈ ਆਇਆ ਲਾੜੀਏ ਆਇਆ ਲਾੜੀਏ ਆਇਆ ਲਾੜੀਏ ਨੀ ਮੇਰਾ ਸਿਹਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਵਿਆਹ ਬਣਿਆ ਆਜਾ ਲਾੜੀਏ ਨੀ ਮੇਰਾ ਸਿਹਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਵਿਆਹ ਬਣਿਆ सखियां रल मिल झूमर पाए शाला ऐ दिन सब ते आवे ਦੋ ਦਿਲ ਸਾਂਝੇ ਹੀਰ ਤੇ ਰਾਂਝੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਓ ਯਾਰੋ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਸ਼ਹਿਨਾਈ आज लाड़िए नी मेरा तेरे वाला ਆਜਾ ਲਾੜੀਏ ਨੀ ਮੇਰਾ ਸਿਹਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਵਿਆਹ ਬਣਿਆ ਲੜਾ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਵੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਕੜੀ ਜੀਜਾ ਲੜਾ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਵੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਕੜੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਨੂੰ ਨਾ ਲਿਆਇਆ ਵੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਕੜੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਸੀਬਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਕੜੀਆਂ ਤੇਰੇ ਸਿਹਰੇ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਡਾਡਾ ਫੁੱਲ ਕਲੀਆਂ ਹੋ ਦੋ ਦਿਲ ਸਾਂਝੇ ਹੀਰ ਤੇ ਰਾਂਝੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਓ ਯਾਰੋ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਸ਼ਹਿਨਾਈ ਆਇਆ ਲਾੜੀਏ ਆਇਆ ਲਾੜੀਏ ਆਇਆ ਲਾੜੀਏ ਨੀ ਮੇਰਾ ਸਿਹਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਵਿਆਹ ਬਣਿਆ ਆਜਾ ਲਾੜੀਏ ਨੀ ਮੇਰਾ ਸਿਹਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਵਿਆਹ ਬਣਿਆ सखियां रल मिल झूमर पाए शाला ऐ दिन सब ते आवे ਦੋ ਦਿਲ ਸਾਂਝੇ ਹੀਰ ਤੇ ਰਾਂਝੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਓ ਯਾਰੋ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਸ਼ਹਿਨਾਈ आज लाड़िए नी मेरा तेरे वाला ਆਜਾ ਲਾੜੀਏ ਨੀ ਮੇਰਾ ਸਿਹਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਵਿਆਹ ਬਣਿਆ ਲੜਾ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਵੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਕੜੀ ਜੀਜਾ ਲੜਾ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਵੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਕੜੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਨੂੰ ਨਾ ਲਿਆਇਆ ਵੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਕੜੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਸੀਬਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਕੜੀਆਂ ਤੇਰੇ ਸਿਹਰੇ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਡਾਡਾ ਫੁੱਲ ਕਲੀਆਂ ਹੋ ਦੋ ਦਿਲ ਸਾਂਝੇ ਹੀਰ ਤੇ ਰਾਂਝੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਓ ਯਾਰੋ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਸ਼ਹਿਨਾਈ ਆਇਆ ਲਾੜੀਏ ਆਇਆ ਲਾੜੀਏ ਆਇਆ ਲਾੜੀਏ ਨੀ ਮੇਰਾ ਸਿਹਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਵਿਆਹ ਬਣਿਆ ਆਜਾ ਲਾੜੀਏ ਨੀ ਮੇਰਾ ਸਿਹਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਵਿਆਹ ਬਣਿਆ सखियां रल मिल झूमर पाए शाला ऐ दिन सब ते आवे ਦੋ ਦਿਲ ਸਾਂਝੇ ਹੀਰ ਤੇ ਰਾਂਝੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਓ ਯਾਰੋ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਸ਼ਹਿਨਾਈ आज लाड़िए नी मेरा तेरे वाला ਆਜਾ ਲਾੜੀਏ ਨੀ ਮੇਰਾ ਸਿਹਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਵਿਆਹ
ਤੇਰੇ ਸਿਹਰੇ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਡਾਡਾ ਫੁੱਲ ਕਲੀਆਂ ਹੋ ਦੋ ਦਿਲ ਸਾਂਝੇ ਹੀਰ ਤੇ ਰਾਂਝੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਓ ਯਾਰੋ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਸ਼ਹਿਨਾਈ ਆਇਆ ਲਾੜੀਏ ਆਇਆ ਲਾੜੀਏ ਆਇਆ ਲਾੜੀਏ ਨੀ ਮੇਰਾ ਸਿਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਵਿਆਹ ਬਣਿਆ ਆਜਾ ਲਾੜੀਏ ਨੀ ਮੇਰਾ ਸਿਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਵਿਆਹ ਬਣਿਆ सखियां रल मिल झूमर पाए शाला ऐ दिन सब ते आवे ਦੋ ਦਿਲ ਸਾਂਝੇ ਹੀਰ ਤੇ ਰਾਂਝੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਓ ਯਾਰੋ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਸ਼ਹਿਨਾਈ आ चलाड़िए नी मेरा तेरे वाला ਆਜਾ ਲਾੜੀਏ ਨੀ ਮੇਰਾ ਸਿਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਵਿਆਹ ਬਣਿਆ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਸੀਬਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਕੜੀਆਂ ਤੇਰੇ ਸਿਹਰੇ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਡਾਡਾ ਫੁੱਲ ਕਲੀਆਂ ਹੋ ਦੋ ਦਿਲ ਸਾਂਝੇ ਹੀਰ ਤੇ ਰਾਂਝੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਓ ਯਾਰੋ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਸ਼ਹਿਨਾਈ ਆਇਆ ਲਾੜੀਏ ਆਇਆ ਲਾੜੀਏ ਆਇਆ ਲਾੜੀਏ ਨੀ ਮੇਰਾ ਸਿਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਵਿਆਹ ਬਣਿਆ ਆਜਾ ਲਾੜੀਏ ਨੀ ਮੇਰਾ ਸਿਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਵਿਆਹ ਬਣਿਆ सखियां रल मिल झूमर पाए शाला ऐ दिन सब ते आवे ਦੋ ਦਿਲ ਸਾਂਝੇ ਹੀਰ ਤੇ ਰਾਂਝੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਓ ਯਾਰੋ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਸ਼ਹਿਨਾਈ आ चलाड़िए नी मेरा तेरे वाला ਆਜਾ ਲਾੜੀਏ ਨੀ ਮੇਰਾ ਸਿਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਵਿਆਹ ਬਣਿਆ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਸੀਬਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਕੜੀਆਂ ਤੇਰੇ ਸਿਹਰੇ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਡਾਡਾ ਫੁੱਲ ਕਲੀਆਂ ਹੋ ਦੋ ਦਿਲ ਸਾਂਝੇ ਹੀਰ ਤੇ ਰਾਂਝੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਓ ਯਾਰੋ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਸ਼ਹਿਨਾਈ ਆਇਆ ਲਾੜੀਏ ਆਇਆ ਲਾੜੀਏ ਆਇਆ ਲਾੜੀਏ ਨੀ ਮੇਰਾ ਸਿਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਵਿਆਹ ਬਣਿਆ ਆਜਾ ਲਾੜੀਏ ਨੀ ਮੇਰਾ ਸਿਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਵਿਆਹ ਬਣਿਆ
तेरे सेरे नू सजाया डाडा फुल कलियां हो दो दिल सांझे हीर ते रांझे जश्न मनाओ यारो कहंदी ए शहनाई आया लाड़िए आया लाड़िए आया लाड़िए नी मेरा सेरिया वाला ब्याह बन आया आजा लाड़िए नी मेरा सेरिया वाला ब्याह बन आया ओ माय गॉड, मतलब लाइक मेरे तो ना मुंह यूं खुला हुआ था। ना मैं अनम से बात की थी ना काशिफ से, मैं बस कपड़े देख रही थी और कितना मज़ा आ रहा होता है ना। सिर्फ आप अगर आप शादी में चले जाते हैं और आप बैठ कर लोगों को ही देख रहे होते हैं, उनके कपड़े अगर इतने मज़ेदार हों तो आपका टाइम यूं पास होता है, आपको पता ही नहीं चलता, क्योंकि शादी में कुछ करने को नहीं होता एक्सेप्ट ये देखने का कि दुल्हन के मुंह पे क्या एक्सप्रेशन है, कपड़े किस खाला ने कैसे पहने हैं, पुप्पी ने हाँ क्या साड़ी पहनी हुई है। तो ये आपको रेड के अलग अलग कॉम्बिनेशंस यहाँ नज़र आ रहे हैं जो बहुत हसीन और खूबसूरत लग रहे हैं। किसी को ब्लैक के साथ कंबाइन किया है, किसी को वाइट के साथ कंबाइन किया है, पिंक भी एड इन है, ब्लैक भी एड इन है। निम्रा तो आज बड़ी चमक रही, लाल लिपस्टिक लगा के भाई है। तुम्हारी बोलती क्यों बंद है? मतलब लिपस्टिक लग जाती है तो बोलती बंद हो जाती है? नहीं, अभी तो मैं मॉडल हूँ ना, मॉडल्स भी कम बोलती है ना। हाँ। जब फिर मेरा काम होगा ना बोलने का, वहाँ बोलूंगी। अगर अभी बोलना शुरू करती हूँ पर्सनैलिटी क्रैश हो जाएगी वरना। हाँ, फिर सारा से खराब हो जाएगा है ना कि वो मॉडल चुप है और कुछ और लग रही है, बोलती तो निम्रा निकलती है अंदर से। ये तो बड़ा मैं जब बोलती हूँ ना तो फिर सब मुझे कहते हैं कपड़े इसने बहुत महंगे पहने हुए, लेकिन जुबान इसकी अभी भी तरतर ही चल रही है। जी एक और हमारी सेलिब्रिटी गेस्ट जिनको मैं अभी बुलाने वाली हूँ, बड़े दिनों बाद मेरे शो पे आई हैं। उनकी ज़बान सिर्फ बोलने में ही मिठास नहीं टपकती, बल्कि जब वो गाती हैं तब भी मिठास टपकती है। और मैं कहती हूँ कि भाई कि समझ नहीं आ रहा कि ये इतने सारे टैलेंट्स एक साथ कैसे हो गए। अब आप सोच रहे होंगे मैं किसको बुलाने वाली हूँ, रुक जाए रुक जाए रुक जाए, ज़रा तमीज़ बांध रही हूँ। वो तो आएंगी जी रानी बन के यहाँ, लेकिन उससे पहले टिकटॉक पे बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे होते हैं अपने आप को बनाने की, समझाने की कि हमारे अंदर टैलेंट है। उनमें से एक टिकटॉकर हमारे पास है, काशिफ ने उन्हें तैयार किया। अच्छा, अब शक्लें इतनी बदल जाती ना, मैं भी नहीं पहचान रही थी कौन सी है। फिर मुझे ये दिखाते कि अच्छा ये देखिए ये टिकटॉक इसने बनाई हुई है। तो जो टिकटॉकर मैं अभी बुला रही हूँ उनका नाम है मनाहिल और उनको प्यार से कहते हैं मानो। तो आइए मानो को देखते हैं कि वो मनवाती हैं अपने आप को यहाँ आके कि नहीं। आउंदियां नसीबां नाल है कड़ियां तेरे सेरे नू सजाया डाडा फुल कलियां हो दो दिल सांझे हीर ते रांझे जश्न मनाओ यारो कहंदी ए शहनाई आया लाड़िए आया लाड़िए आया लाड़िए नी मेरा सेरिया वाला ब्याह बन आया आजा लाड़िए नी मेरा सेरिया वाला ब्याह बन आया सखियां रल मिल झूमर पाए शाला ऐ दिन सब ते आवे। तो टाइम हो गया ब्रेक का, लेकिन जिनके बारे में मैंने तमीज़ बांधी थी वो आपको ऐसे वैसे नज़र नहीं आने वाली, वो आपको किसी खास चीज़ को लेकर नज़र आने वाली है। इंतज़ार का वक्त थोड़ा सा करना पड़ेगा आपको, इंतज़ार उनका करना पड़ेगा। एक छोटा सा वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। बेखुदी सी मेरी सांसों में भर गई, तू नशे की तरह मुझ में उतर गई। बेखुदी सी मेरी सांसों में भर गई, तू नशे की तरह मुझ में उतर गई। कोई होश नहीं कोई खबर नहीं, कैसा जादू है ये सर चढ़ा। ये दिल अपने ही कातिल के है आगे पीछे घूम रहा। बहकारे बहकारे दिल डोलने लगा, उड़ने को संग तेरे पर तोलने लगा। बहकारे बहकारे दिल डोलने लगा, उड़ने को संग तेरे पर तोलने
बंजारों की तरह, आवारों की तरह, बेचारों की तरह राहों में निकल गया। मैं समझा टल गया, दिल जो था कल गया, कैसे फिर दे गया ये दगा। कोई होश नहीं, कोई खबर नहीं, कैसा जादू है ये सर चढ़ा। ये दिल अपने ही कातिल के है आगे पीछे घूम रहा। बहकारे बहकारे दिल डोलने लगा, उड़ने को संग तेरे पर तोलने लगा। बहकारे बहकारे दिल डोलने लगा, उड़ने को संग तेरे पर तोलने लगा। बेखुदी सी मेरी सांसों में भर गई, तू नशे की तरह मुझ में उतर गई। बेखुदी सी मेरी सांसों में भर गई, तू नशे की तरह मुझ में उतर गई। कोई होश नहीं, कोई खबर नहीं, कैसा जादू है ये सर चढ़ा। ये दिल अपने ही कातिल के है आगे पीछे घूम रहा। बहकारे बहकारे दिल डोलने लगा, उड़ने को संग तेरे पर तोलने लगा। बहकारे बहकारे दिल डोलने लगा, उड़ने को संग तेरे पर तोलने लगा। बंजारों की तरह, आवारों की तरह, बेचारों की तरह राहों में निकल गया। मैं समझा टल गया, दिल जो था कल गया, कैसे फिर दे गया ये दगा। प्रेजेंटिंग फिजा अली, यही था सरप्राइज आपके लिए नाजरीन। फिजा अली हमारे साथ है। ओ माय गॉड, क्या तुमने गाना गाया लड़की, छा गई आप माशाल्लाह। हाँ, इधर भी डांस हो रहा है। मेरे भाई को नहीं, ये मेरा भाई भी है। मैं यही कह रही थी कि ये लड़की माशाल्लाह टैलेंट्स का मजमुआ है। एक्टिंग, मॉडलिंग, तो खाना पकाना, तो टिप्स देना, तो एक बहुत ही प्यारी माँ, एक्सप्रेशंस और साथ सिंगिंग, डांसिंग, सिंगिंग। तुम्हारी अम्मा ने तुम्हें क्या खा के पैदा किया भाई, हमें नहीं बता दो। यार खुदा की कसम नहीं पता। और तुम फराल को भी वही खिला रही हो। वो भी नहीं पता क्या खाती है सीरियसली। वेलकम टू द शो। थैंक यू। हाँ यही होगा। गुट्टी दी है ना, गुट्टी गुट्टी से ने खुद दी है फराल को। गुट्टी तो बात की बात है, मैंने कुट्टी जरूर की थी। तो जी फिजा अली हमारे साथ है और बहुत प्यारा गाना तुमने गाया। हम आपको बताते चलेंगे जो गाना जिस पे फिजा ने परफॉर्म किया है, ये फिजा ने खुद गाया। फिजा किसने ये जो कॉम्पोजिशन है इसकी बनाई है और किसने है? यार ये पैंथर रिकॉर्ड्स उनका गाना है और मज़राई ने मेरे साथ गाया था। पहले मेरा हरा रंग बहुत वायरल हुआ था, वो मोर देन 10 मिलियन से ऊपर व्यूज हैं उसके 6 महीने में। और इसको 2 वीक्स ही हुए, ये भी मोर देन 2 मिलियन से ऊपर है। ग्रेट यार, ग्रेट। तो वेडिंग सॉन्ग्स हमारे हिट हो रहे हैं ना। और कितने मतलब लाइक ये है कि अब हमारे पाकिस्तानी सॉन्ग्स पे हम अपने मेडलेज और ये सारी चीज़ें बना सकते हैं। हम आपको इसीलिए अपने शो पे सारे पाकिस्तानी नंबर्स दिखा रहे हैं और लोग कह रहे हैं ये पाकिस्तानी गाना है, ये पाकिस्तानी गाना है। बहुत लोगों को पता नहीं है, लेकिन शुक्र है कि हमारे शो के जरिए प्रमोशन हो रही है हमारे पाकिस्तानी सॉन्ग्स की कि अभी वेडिंग सीजन में आप लोगों के पास पाकिस्तानी गाने हैं, उस पर भंगड़ा डालने के लिए, डांडिया करने के लिए, मेडले बनाने के लिए। अच्छा, इसके जो डायरेक्टर है ना, छोटे छोटे बच्चे हैं, यंग बॉयज हैं, अच्छा, शहीद और गिलानी, तो वो भी कल्चर प्रमोट कर रही है। ये बड़ी बात है। आजकल कल्चर कोई प्रमोट नहीं कर रहा, अलग सा कोई फैशन। बट जैसे काशी कल्चर प्रमोट करता है, ब्राइड्स बनाता है, ईस्टर्न लुक देता है, कोई एक अलग के मुल्क का फैशन ला के यहाँ पे क्रिएट नहीं कर रहा होता। हम छोड़ ही नहीं सकते। अब देखिए लोग पसंद भी यही चीजें ही करते हैं, कुछ भी हो जाए। हम कितना भी मॉडर्न ये दूसरे यूरोपियन चीजें देखते हैं, लेकिन इन द एंड आप लोगों की मोस्टली जो पसंद है ना, इन्हीं सब चीजों में। अच्छा, अब जैसे हम कपड़े तो काशिफ के देखते आए हैं और हमने मेकअप भी देखा है, इस दफा मैं जरा ज्वेलरी के बारे में बात करना चाहती हूँ काशिफ,
कि ज्वेलरी के बारे में कुछ बताओ। बहुत सारी 3 बच्चियां ऐसी हैं जिनको आपने अभी ज्वेलरी नहीं पहनाई। हाँ 3 से 4 हैं। हाँ, कि वो है और वो भी है, 5 लोग ऐसे अच्छा जिनको jewelry मेरा नहीं- एक्चुअली ज्वेलरी जो है, जैसे कि मैं अपना अभी रिसेंटली अपने कॉस्मेटिक्स लॉन्च किए, हाँ। तो मैं अपना बनवा रहा था काफ़ी सालों से, तो लोगों की बहुत डिमांड होती थी। इसी तरह से मेरे जितने भी शोज होते थे, हाँ। तो ओवरसी जिस साथ तरह से साथ मेरा चलते भी ड्रेस होता रहते है, हैं, बिल्कुल। बात भी करते रहते हैं, दोनों चीजें एक साथ पहनाते भी रहते हैं। अच्छा। आओ बच्चों, जो भी अच्छा जैसे कि ड्रेसेस जो है वहाँ पर कोई वो चेयर होना स्टूल जरूरी है ना। वगैरह। हाय हम तो चेयर रखना ही भूल गए। अभी आ जाएगी, जब तक हम ज्वेलरी के ऊपर बात करते हैं ना थोड़ा अच्छा अनिता, बेसिकली ज्वेलरी जो है मेरी बहुत ही एक ना मैंने ह्यूज कलेक्शन अपनी बनाई है ज्वेलरी में। हाँ, अच्छा एक मिनट, मेरी किसी लड़की को बुला दें, पीछे स्टाफ से में किसी किसी को। स्टाफ की लड़की को। अच्छा क्या कह रहे हो आप ज्वेलरी के हवाले से? ज्वेलरी बेसिकली मेरी बहुत एक ह्यूज कलेक्शन है ज्वेलरी हाँ। की, जिसमें जो है कोई तरह एक present। कलेक्शन नहीं है। हाँ सब दिखाऊं। ओके। अच्छा मैं क्योंकि आजकल जो है ना फिजा तुम भी आओ ना, तुम कहाँ हो जाता हो, तुमसे गप्पे मारते रहो। मैं उसकी नत लगा दी थी। फिजा भी है, निमरा भी है, मानो भी है आज। अच्छा नत लगाई थी। हाँ। वो होता ये था कि जैसे शादी में जो है सोने का जेवर वो मैचिंग पहनना बहुत एक महंगा पड़ जाता है। जैसे कि एक ये है मेरा ना, ये देख। अच्छा बहुत सारी जैसे ज्वेलरी में कैटेगरीज हैं हमारी, हाँ। कोई एक नहीं है। जैसे फर्शी कुंदन अभी बैठो, किसको किसको पहना रहे हो? एक मिनट हाँ। बुलाता हूँ मैं ना। साथ साथ पहनाते ही जाएंगे ना आप और बात करते जाएंगे। तो वो रिदा बैठो, रिदा। हाँ ओके। हाँ और फिजा तुम मेरे पास आ जाओ, तो अनम तुम इधर आ जाओ पहले। हाँ तो इसी जगह देना फिजा, फिजा इधर आओ। अच्छा बेसिकली निदा, जैसे ज्वेलरी में बहुत ज़्यादा एक ह्यूज वैरायटी है हमारी, कोई एक स्टाइल नहीं है। हाँ। जैसे फर्शी कुंदन है, और एक मेरी जो है नरीवाना कलेक्शन है। हाँ। एक चांदनी जो बिल्कुल हैदराबादी ट्रेडिशनल वर्क होता है। ओके। और एक जो है पूरा एक रॉयल लुक, जैसा गोल्ड में लोग अब अफोर्ड नहीं कर सकते, हाँ। तो जैसे मंजूस टाइप की ज्वेलरी जो होती है, उसी तरह से एक मेरी उरूसा कलेक्शन है। हाँ। उसी तरह से मैं दिखा रहा हूँ ये नेकलेस पहले। फिजा तुम्हें है ज्वेलरी का शौक? मुझे बहुत ज़्यादा हाँ। शौक है। मैं घर में खुद भी बनाना शुरू कर देती हूँ। क्या बच्चों को नहीं देते प्रॉप्स, फरारी के अच्छा। पास होती है मोतियाँ भी, हाँ, हाँ, हाँ। तो मैं खुद बनाना शुरू कर देती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। यही बचा था, ये भी है। Thanks, ये कोई आज ये मेरा पंजाब आपको की नादिया हुसैन है। हमारे पास नादिया हुसैन ने किया है, वो सब कुछ कर रही है। अब ये पंजाब की नादिया हुसैन। हाँ। ये चीज़ होती है, मैं तो यही रेकमेंड करूंगी कि ब्राइड नहीं पहने। हाँ। वैसे तो गोल्ड एक्सपेंसिव इतना हो गया, अब नहीं बहुत महंगा हो गया है यार। अफोर्ड कर पाते। उसकी जगह पता है कुछ और सेविंग्स कर लें, मुझे लगता अच्छा है। इसमें जो है आप बीड्स वगैरह आप ड्रेस की मैचिंग के लगा सकते हैं अच्छा। या कॉम्बो कर सकते हैं। हाँ। तो उससे ये होता है कि और ज्यादा गोल्ड से ज्यादा ब्यूटी आती है। मतलब अगर अब सोने की डिजाइन सेविंग जैसे- करनी भी है ना, हाँ। तो बंदा गोल्ड के बिस्किट्स ले ले। बिल्कुल। कभी चाय गरम किसी जगह मिल जाए तो फिर एकदम से बिस्किट डुबो के ले। खाया भी जा सकता है। ये सही है। खिलाएगी मरवाएगी। तो मैं काम करने वाले बिस्किट मेरे पास ले आना। ओके अब चाहिए माथा पट्टी है, कुछ किसी को माथा पट्टी सूट करती है, किसी को झूमर टीका सूट करता है, वो आप अपने हिसाब से और ऑर्डर अगर चाहें तो अपने हिसाब से, जैसे मेरा अपना जो है वर्कशॉप पूरी अपने में ज्वेलरी की बनाई हुई है। अच्छा। तो ये मतलब ज़रूरी नहीं है कि जैसे माथा पट्टी लगाई हुई है, अगर किसी को सेम इसी तरह से अगर झूमर बनवाना है हाँ। तो वो भी बन सकता है। ठीक है। अच्छा हम यहाँ ज्वेलरी पहनाते जाएंगे, दूसरी कोई लड़की जो है वहाँ दुपट्टा पहनाती सही। जाएगी। नेक्स्ट किसको पहना रहे हैं हम ज्वेलरी? अच्छा मोना, ये मोना मोना आ जाओ। ये रिदा ने ज्वेलरी पहनी है, माथा पट्टी स्टाइल। आप देख रहे हैं कि वो एक ज्वेलरी पहनने से एक पूरी एक अच्छा ये बेसिकली हमारी जो है ना, बेसिकली ये उरूसा कलेक्शन है, और ठीक है। इसमें मजीद बहुत सारी डिजाइनिंग है। उरूसा मतलब मीनिंग ये जिस तरह इसको का कहते इसमें हैं वर्क उरूसा होगा, collection। उरूसा कलेक्शन। ठीक है। तो इसमें बहुत सारी, जैसे एक स्टाइल है तो बहुत सारे इसमें डिफरेंट डिजाइनिंग है। अब जो मैं दिखा रहा हाँ। हूँ आप ये कौन सी दिखा बेसिकली रहे हैं? ये नरीवाना कलेक्शन है। हाँ। और ये अभी तो जैसे आज ऑब्वियसली एक वेडिंग थीम थी, लेकिन ये मोस्टली इस तरह की कलेक्शन जो है आई थिंक कि वलीमे में रिसेप्शन वगैरह पे हाँ। चल सकती है। ठीक है। अभी आपकी दूसरी उसका नाम क्या है? नरीवाना। नरीवाना ये नरीवाना। मॉडर्न सी है, जैसे टर्किश स्टाइल में पूरी जैसे बेसिकली लोग जिस तरह से डायमंड का जो वर्क होता जी, है जी, पूरा, जी। तो उसी को अफोर्डेबल करने के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी है। हाँ। और दिखने में बहुत खूबसूरत लगता हाँ। है। बेटा तो डायमंड की जगह इसको जरकून से किया होगा काशी, है ना? हाँ, जरकून यूज किया। निकाल दो, टाइम सेव करो। ये देखें निदा, हाँ ये कौन सा है? दिखाएं, खोलें ऑन स्क्रीन, हम दिखाते हैं। दिस इज बहुत ग्लिटरी। खूबसूरत है ये। निकाल दो पहले, टाइम। कितना शाइन कर रहा है, कितना ग्लिटरी है। ये पकड़।
अच्छा, बहुत जो है इसमें भी काफ़ी मतलब ज़रूरी नहीं एक पर्टिकुलर कलर है, ये पूरा एमरल्ड के साथ है। बाकी इसमें साथ जो है रूबी, रॉयल ब्लू और कोई सा भी आपको अपनी पसंद का कोई कस्टमाइज कलर करवाना है तो वो भी बन सकता है ना? लाइट कितनी मार ये है। आप कह रहे हैं इसको नरवाना कलेक्शन, नरीवाना कलेक्शन। ठीक है। अच्छा, इसमें भी जो है बहुत सारी मतलब थाउजेंड्स ऑफ डिज़ाइनिंग है, मतलब हाँ। इयरिंग्स वगैरह के लिए भी इसमें, और सेम इसी तरह से जिस तरह से ये इसमें भी आप कस्टमाइज अपनी माथा पट्टी बनवा सकते हैं। अच्छा, ठीक है, लगाओ। हाँ। इसी में रहता सेकंड कलर भी है, मतलब लाइक ये देखिए, वेडिंग में ये उसी का सेम रेड कलर है। रेड कलर। जो वो अभी पहनाया है उसका ये हाँ। सेम रेड कलर है। अगर कॉम्बिनेशन करना चाहते हैं तो आप वो भी कर दिखाएं सकते जरा, हैं, red और अगर color। साथ मतलब वही अच्छा निधर, जैसे डिफरेंट मेरी कलेक्शन है और यहाँ तो ऑब्वियसली मैं बहुत पर्टिकुलर लेकर आया हूँ, तो मतलब अफोर्डेबल भी है और बहुत हाई क्लास भी है, एक्सक्लूसिव भी है, बेसिक लाइन भी है, और जिस तरह से आपको पता है कि लोगों को अफोर्डेबल चाहिए होती है तो वो ज्वेलरी भी है। महवेश आ जाओ। मुझे सबसे अच्छा लग रहा है जैसे ये लाइट स्पार्क कर रहा चलो, है, आप आ जाओ। ब्लिंक हाँ, बहुत चलो, अच्छी। पे ही है हाँ, ये ना। एंटीक पे ही है, वरना अक्सर अच्छा, ये होता है बहुत basically गोल्डन ये जो है, ये कौन सी है? ये चांदनी कलेक्शन, ये बेसिकली पेनार की हैदराबादी दिखा जो है मैं दिखा ये रहा पेनार हूँ है ना ये? हाँ। तो इसको जो बेसिकली एक बहुत ही ट्रेडिशनल और ये हमेशा चलता ही ये काम, इसको कहते हैं चांदनी कलेक्शन। चांदनी कलेक्शन। भावलपुर में भी बड़ी मिलती है, हाँ। फेमस है वहाँ पे जैसे भी। बेसिकली अच्छा। हैदराबादी ज्वेलरी जो होती है ना, आरी वर्क, ये वो है। अच्छा, चांदनी कलेक्शन बड़ा अच्छा रखा है। हाँ। तो सबकी अलग अलग नाम है कलेक्शंस के, तो लोग जाएंगे हमें ये वाला चाहिए तो वो उनको बता सकते क्योंकि हैं। नाम की वजह से बेसिकली नाम इसलिए है ताकि इन सब के जो काम है मतलब अब इसमें वो एक दूसरे से मतलब differ करे। 10 डिजाइनिंग और है। हाँ, इयरिंग देना, इयरिंग मतलब लाइक देखिए ना, अगर होता है किसी के पास बजट नहीं है कि भाई मैं ब्लाउज पे भी काम करा लूँ, तो ब्लाउज प्लेन रखें और ज्वेलरी हैवी कर लें, तो आपका थोड़ा वो वाला खर्चा बच सकता है, आप अपनी कॉस्ट को कट कर सकते हैं। जी, अच्छा कलर कितना खूबसूरत दूसरी लग रहा तरफ उधर आ जाओ प्लीज, बुशरा आप चली है। जाए। के साथ पिंक आप इधर ज्वेलरी, आए। हाँ, उसके अंदर पूरा टच है सारा, वैसे ग्लिटरी झूमर लगा दो। झूमर भी बड़ा प्यारा। हाँ झूमर, किसी के ऊपर माथा पट्टी सूट करती है, किसी के ऊपर किसी पे झूमर टीका, टीका किसी पे सूट करता है, टीका। और कोई खाली झूमर लगाना चाहता है, वो डिपेंड करता है कि अच्छा निदा, एक ये है फर्शी कुंदन, ये तो क्योंकि आजकल ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा जो है शीशों वाला काम चल रहा है तो इसमें तो इतनी अट्रैक्शन होती है। फर्शी कुंदन कहलाता फर्शी कुंदन है। हाँ, मुख्तलिफ मतलब ये भी है ना कि ज्वेलरी की वैरायटी आपको मिल रही है, वरना आप ढूंढते ही रहते हैं पूरी जगह कि क्या करें। तो अब आपकी ये जो अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने देखी, नथ बड़ी प्यारी लग रही है इन लोगों की। महविश के इन्होंने नथ लगाई। नथ जो है बेसिकली निदा मेरी अपनी बहुत सारी मतलब डिजाइनिंग है नथ नहीं, में। महविश की लगा रहे हैं ना अभी, महविश की लगी हुई है। जरा दिखाएंगे प्लीज, इसको क्लोज करके दिखाएं। हाँ, अब ये नथ जो है ना, इसकी बगैर दुल्हन दुल्हन नहीं लग रही, चाहे कितना ही मेकअप किया हो, चाहे कितना ही अच्छा हेयर डू, और दुल्हन कंप्लीट नथ के साथ लगती है। हाँ, जो ब्राइडल आपका इवेंट है उसमें अच्छा, अब आप कुछ लड़कियों में बड़ी बड़ी सूट करती है नथ, कुछ लोगों में छोटी सूट करती है, बिल्कुल। तो वो आप अच्छा, उनको नथ में ना गाइडलाइन दे बहुत सकते सारी डिजाइनिंग है मेरी अपनी। हाँ। मैं एक सेकंड ना हाथ में नजर दिखाता हूँ। हैं। हाँ, मतलब बहुत पुराने ह्यूज लोग वैरायटी कुंदन है। बहुत पसंद करते हैं, जितने यार अभी भी कुंदन का फैशन देखिए, दोबारा आ गया। साड़ियों निदा- में सब चीज़ों पे। ओह, ये सारी हैं। बहुत ही मतलब हर किसी कलर कॉम्बिनेशन में। हाँ। और जो डिजाइनिंग है, एक जो बिल्कुल ही तार वाली भी नथ है, होती थी हाँ। सिंपल, वो बिल्कुल जो है इसे उससे बिल्कुल हट कर बड़ी अट्रैक्शन आती है चेहरे पर ना, ये वेरी नाइस। अच्छा, मतलब अच्छा, जिसका नथ में जो बहुत बजट सारी है, डिजाइनिंग है। अगर खाली उनको नथ भी बाय करनी है वो भी आप सब चीजें मिल कर जाती लेते हैं हैं। और जरूरी नहीं सिर्फ नथ, मतलब हाँ। टीका, इयरिंग्स वगैरह सारी वो चीजें। सारी चीज़ें।
बहुत अक्सर क्या करते हैं लोग कि उन्होंने अच्छा चलो सेट बना लिया गोल्ड का, हाँ सेट, लेकिन झूमर, टीका, नथ वगैरह वो कहते हैं कि नहीं उस पे हम गोल्ड इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो वो ये मिक्स इस एंड पे आ मैच जाते कर हैं, लेते हाँ, कर हैं। लेते वो हैं। कहते हैं कि अच्छा हमारे सेट के साथ ही आप प्लीज मिक्स एंड मैच कर दें, नथ अलग से बना दें, टीका और झूमर मैच कर दें, ऐसा भी हो सकता काम है। ही नहीं आती है वैसे भी, कहाँ पहन के नथ घूमता फिरा बंदा। नरेश आप आ जाओ। ब्राइड के लिए देखिए बहुत खूबसूरत लग रही होती है, अगर आप Main मतलब day पे। वेरिएशन करनी है तो उसके लिए बहुत अच्छा है। वाह, अच्छा ये जो तुमने अभी पुष्रा को पहनाया है इसको क्या कहते हैं? ये फर्शी कुंदन है फर्शी निदा, और कुंदन। इसमें भी बहुत मतलब ऑप्शंस हैं, बहुत सारी डिजाइनिंग है, चौकर डिफरेंट स्टाइल का है, हाँ। नेक के हिसाब से है, अगर मोटी गर्दन बहुत है अच्छा या मतलब पतली गर्दन है हाँ। तो आप ये देख सकती हैं कि मतलब इसके फेस के हिसाब से और जिस तरह से स्लीक बाल बने हुए है हैं ना? ये बहुत प्यारा attract कर लग रहा रहा है। है, बहुत। अच्छा, और ज्वेलरी को फ्लॉन्ट करने के लिए बाल ऐसे ही बने होने चाहिए, खिंचे इस तरह हुए। की ज्वेलरी के लिए तो ऑब्वियसली अच्छा। इस तरह का स्टाइल होना चाहिए, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा आगे बाल होंगे तो फिर बुरे लग रहे होंगे। ओके, ज्वेलरी हैवी है तो फिर बाल बंधे हुए बंदे में ना, है ना, नहीं तो वो बहुत घिच-पिच हो बहुत हैवी हो जाएगा। जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट अब हम कौन सी ज्वेलरी, आप इतना प्यारा जोड़ा इन्होंने पहना हुआ है, इसके साथ क्या मैच कर रहे हैं, कौन सी ज्वेलरी? ये मेहरून निसा कलेक्शन है मेरी ये। मेहरून निसा कलेक्शन। ये बेसिकली नौरतन में है। अच्छा, बहुत सारे इसमें gold colours और हैं। इसमें सिल्वरिश लुक बहुत ज्यादा एंटीक और सिल्वरिश Antique। लुक आ रही है। और इसमें रूबी है, इसमें एमरल्ड है, इसमें हाँ। जरकून लगा हुआ है इसमें, आप देख रही हैं मतलब nice। कलर्स जो है ना ये बेसिकली ट्रेडिशनल है, और ये बहुत ही ओल्ड स्टाइल पुराने ज़माने से, ये मुगलिया दौर से चलती हुई आ रही है इस तरह की ज्वेलरी, और ये हमेशा अच्छी लगती है। इसके साथ भी झूमर है। इसके साथ झूमर भी हो सकता है, टीका भी हो सकता है, इसको यहाँ से पकड़ना पड़ेगा, एक सेकंड ओह माय गॉड, वाकई और ये बहुत खूबसूरत, ये मैंने इसकी कस्टमाइज जो है माथा बहुत पट्टी ही बनाई प्यारा है। लग रहा है। बस इसका जो माथा पट्टी वो थोड़ा चौड़ा है, हाँ, तो वो चौड़ा रखिए। जिनके माथे चौड़े हैं उनके लिए बड़ा अच्छा आइडिया है कि वो चौड़ी माथा पट्टी पहन सकते हैं, उससे जो है वो कवरेज मिलेगी उनके माथे अच्छा, को। एक बात और क्लियर करूंगा हाँ। निदा, ये जितनी भी मतलब मेरी ज्वेलरी है ये बेसिकली ये जो है मतलब जड़ाव पे काम हुआ हुआ है। अच्छा। अदरवाइज जो है स्टोन्स वगैरह जो है क्योंकि हैंडमेड है पूरी, हाँ। चिपके हुए होते हैं, तो वो बहुत ही इजी होता है कि मतलब स्टोन्स उतर जाए, ठीक और है। ये ब्यूटी कभी भी नहीं आती। अगर आप इसको क्लोज देखें, आप इसके हाँ। मतलब एक एक जो है मतलब टाँका जो है इसका जिस तरह से लगाया। मतलब गोल्ड का या सिल्वर का जो काम होता है हाँ। तो सेम वही चीज़ है, लेकिन अफोर्डेबल करने के लिए इसको जो है हमने इसको आर्टिफिशियल में बनाया है। और अगर किसी को अपने हिसाब से अगर चांदी में भी बनवानी है तो सेम डिजाइनिंग करवा सकता है। करवा सकते हैं। जी, मैं एक छोटा सा वक्फा ले रही हूँ, वक्फे के बाद हम आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। ये पूरा जो वीक जिन लोगों के लिए सजाया गया है, जो बेसिकली हमारे शो का मेन आइडिया है कि हमने किसी के काश को मुकम्मल करना है, वही आइडिया लेते हुए एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और हम आपको बताएंगे कि आज हम किस खुश नसीब का काश मुकम्मल कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। इससे पहले कि मैं अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊं, आप सब लोगों के लिए खुशखबरी है। मैं आधे प्रोग्राम तक ना लगी रही कि ये जो आपको खुशखबरी मैंने सुनानी है, मैं ज़रा यहाँ अनम को और काशिफ को पटाऊँ ज़रा इस हवाले से। हमने सबने मिलके ज़रा इनको पटा लिया और हम कामयाब हो गए आपको ये खुशखबरी सुनाने के लिए कि सिर्फ आज के लिए आपको मिल रहा है काशिफ की ज्वेलरी पर अप टू 50% ऑफ। ये हमारी मेहनत रंग लाई है। और अगर आपकी शादी इंशाल्लाह कोरोना के इस झमगट्टे के बाद है, इस पैनिक के बाद है, तब भी आप अपनी ज्वेलरी बुक करा सकते हैं। आज का दिन आपको दिया जा रहा है बुकिंग के लिए, ऑर्डर्स प्लेस करने के लिए, ऑनलाइन आज के लिए, सिर्फ आज के लिए है। ये फिर हम ना कहना खबर नहीं होती। कस्टमाइज अपनी पसंद की जो भी ज्वेलरी वो करवा सकते हैं, बनवा सकते हैं वो। बिल्कुल। निम्रा अपनी शादी के लिए ना 4 साल बाद जो है, मेरी बहन की शादी है, मेरी शादी मैंने बताया था, मैं शादी नहीं करनी। ये चुप, ऐसी बातें नहीं करते बच्चे, ऐसी बातें। अब भी शादी करूंगी। हाँ बच्चे बाबा आपकी एज में करूंगी ना। मेरी एज में मेरे 3 बच्चे हैं, ऐसी बातें नहीं करते। इस उम्र में करोगे तो 3 बच्चे होंगे हाँ, इस एज में। और क्या। तो जनाब यहाँ आपके लिए खुशखबरी दे दी गई है, अप टू 50% ऑफ काशिफ की ज्वेलरी पे सिर्फ आज के लिए ऑफर है। और अब मैं आपके सामने एक टैलेंट जो है ना वो कहाँ छुपा है आपको नहीं पता, और आज मैं आपको एक टैलेंटेड बच्ची से मिलवाने वाली हूँ। उस टैलेंटेड बच्ची के काश को पूरा करते हुए जितनी हमें खुशी होगी, शायद और किसी को मतलब लाइक इतनी खुशी और कभी नहीं हुई होगी कि लोग कहते हैं हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। हर वक्त शिकायत शिकवे कुछ लोगों के मुंह से हमेशा मैंने सुने, शुक्र नहीं करते अल्लाह का। लेकिन आज जो पैकेज आप देखेंगे, जिस बच्ची से आप मिलेंगे, आप कहेंगे
मतलब आप अमेज्ड हो जाएंगे कि वाओ, ये कितनी टैलेंटेड लड़की है। और टैलेंट को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ये दिमाग का खेल है सारा। आइए मैं आपको मिलवाने वाली हूँ एक बहुत प्यारी बच्ची से जिसका नाम है तैयबा जमशेद। आजकल लड़कियों के ड्रीम्स चेंज हो गए हैं। हाँ, उनको पसंद है ये सजना संवरना, उनको पसंद है इस तरह जिस तरह ये सब लड़कियां मलबूस है, लेकिन उनको ज़्यादा पसंद है अपनी फैमिली का सहारा बनना। ये मेरे बराबर भी जो एक ये आप इस लड़की को देख रहे हैं जिसका नाम निम्रा है, ये हंसती मुस्कुराती जो मुंह में आता है बोलती, ये इसकी ये मासूमियत है जिसको बहुत सारे लोग नेगेटिव भी ले जाते हैं। इस लड़की के अंदर जो ख्वाब है, इस लड़की के अंदर भी ये ख्वाब है कि मैंने अपनी फैमिली का बेटा बनना है, सहारा बनना है। जो ख्वाब इसके अब्बू ने देखा था अपनी फैमिली के लिए, वो इस लड़की के दिल में है ख्वाब। तो आप प्लीज़ जज ना किया करें, खबरदार रोहित, आप जज ना किया करें। बच्चियों को जज करते हैं और कोई ऐसे कमेंट्स लिखते हैं, मेरा दिल दुखता है। मैं कहती हूँ कि यार जिसकी अपनी भी बच्ची है वो कैसे उठा के कीबोर्ड पे ठक 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 टाइप कर देता है किसी भी बच्ची के लिए। तो ये वो बच्चियाँ हैं जो स्ट्रॉन्ग हैं। हम हमारी सोसाइटी को उन्हें धकेलना चाहिए अच्छाई की तरफ, उन्हें पुश करना चाहिए, उन्हें ऊपर उठाना चाहिए कि वो अच्छे ज़रिए से अपनी फैमिली को आगे ले जाना चाहती हैं। और इसी तरह तैयबा, उसने ये नहीं सोचा कि मतलब लाइक उसकी कैसी कैफियत है, क्या वो आगे बढ़ सकती है कि नहीं। उसने सिर्फ ये सोचा मैंने अपनी शादी नहीं करनी, मैंने अपने घर को देखना है, मैंने अपने अब्बू का बाजू बनना है। और आप देखिए हम हमेशा शिकवे शिकायत करते रहते हैं, हमारी नाक कैसी, हमारी आँख कैसी, हमारी फलाना ऐसा, हमारा हाथ, हमारा कद। देखें कि ये बच्ची कितनी शुक्रगुजार है और ये इन्हीं हाथों से, जिसको बहुत सारे लोग अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए माजूरी का मतलब कहते हैं कि हम माजूर हैं, हम नहीं कर सकते, उस बच्ची ने इन्हीं हाथों से इतनी खूबसूरत मेहंदी लगाई, वो भी जैसे लाइक काशी के सैलून पे इतनी प्यारी से लग के आई हो, ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा था। मतलब आप देखें टैलेंट है, टैलेंट है। आइए वेलकम करते हैं तैयबा जमशेद और उसकी बहन किरण। तैयबा, किरण आप कैसी हैं? माशाल्लाह मुझे बताएं ज़रा तैयबा कि कब से आप माशाल्लाह अपनी टैलेंटेड हैं, अपनी प्यारी मेहंदी लगाती हैं। और आज मेरी ये आरज़ू है, वैसे मैं हर ईद पे काशी के सैलून पहुंच जाती हूँ अपना हाथ लेके, मैं और कहीं से मेहंदी नहीं लगाती, लेकिन आज मेरी आरज़ू है कि तैयबा मेरे हाथ में मेहंदी लगाए। कैसे तुम्हारे अंदर ये टैलेंट आया? बस एक शौक़ होता है, हाँ, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पहुँची हूँ, तो बस कर लिया मैंने, सीख ली मेहंदी। आपसे सीख के आते थे जी। ब्यूटिशियन मैं कहूँ कि आम लड़कियाँ माशाल्लाह पाक सबके हाथों से सलामत रखे, वो नहीं लगा पाती मेहंदी ऐसी जो ये लगा रही हैं। हाँ, तो तुमने प्रैक्टिस कैसे किरण से की है? हाँ, किरण तुम्हारे लगा रही होती थी ये मेरी भी लगाती है, दूसरी सिस्टर्स हैं उनकी भी लगाती रहती हैं ना। तो और प्रैक्टिस अच्छी होगी, अच्छी होगी। मैं जब सीखती थी ना, मैं घर वापस आती थी, मेरे रजिस्टर से कॉपी करती थी हमेशा। अच्छा। बस वो लगी रहती थी। अभी मेरी शादी हुई, मेरी शादी के बाद अब इन्होंने सीखी है। इनके पास डिप्लोमा भी है। इनको ये क्यों कहती है मैं शादी नहीं करूँगी? ये कहती हैं बस क्योंकि हम 4 ही बहनें हैं ना, हमारे भाई नहीं हैं। हमारे पेरेंट्स भी है, मेरे फादर हैं, वो भी एक किस्म के माजूर हैं, टैक्सी ड्राइवर हैं वो। लेकिन वो फिर भी हमारे लिए हमें इस तरह पाला है ना कि जैसे कोई राजकुमार जो होता है वो भी अपनी बेटियों को नहीं पालता। तो जब अब माँ बाप बच्चों को ऐसे पालते हैं ना, तो चाहे वो किसी भी इलाके से उनका ताल्लुक हो, किसी भी क्लास से उनका ताल्लुक हो, कितने भी लाइक वो वेल ऑफ हो या नहीं, उनके पास ऐसा पैसा हो कि घर हो, बच्चियों को बनाए, लेकिन बच्चियाँ उनकी बहुत कॉन्फिडेंट होती हैं। मैंने देखा है कि जो माँ बाप की सपोर्ट बच्चियों की, जैसे ये आज यहाँ खड़ी हुई है, बहुत सारी बच्चियाँ लोगों के सामने नहीं आती हैं अगर उनके अंदर कोई ऐसी, वो उनको लगता है नुक्स है, लेकिन खुदा ने किसी भी अपने इंसान में नुक्स नहीं डाला। ये वही जानता है कि उसने अपनी मखलूक को किस तरह बनाया है। तो इस बच्ची में जो है वो टैलेंट अल्लाह ताला ने ही डाला है। तो इसलिए आप बेटा बनना चाहती हैं? हाँ, और ये आप अभी भी बेटा ही हो, है ना? है निम्रा, ये देखो देख रही है, ये भी एक और घर की फर्द है जो अपने घर को संभालना चाहती है।
तुम्हारी तरह की सोच रखती है निम्रा भी, कि मेरे पास खड़ी है ना, हंसती मुस्कुराती रहती, चटर सोच पटर। रखती नहीं हूँ, मैं हूँ ऑलरेडी, मैं बेटा हूँ। मैं तो अपने घर में यही कहती हूँ कि मैं अपनी मामा का बेटा भी नहीं हूँ, मैं अपने पास में अपनी मामा का ना हस्बैंड बनी रहती हूँ। मैं कहती हूँ मैं पापा हूँ घर का, जो करना है मेरे से पूछ के करना है, मेरे बगैर कुछ नहीं करना। मेरी मामा कहीं भी जाती है ना, मुझे साथ लेकर जाती है। तुम भी घर का एक बड़ा सा मर्द हो, ठीक है ना, ये भी इतना बोलती है। पापा हो तुम, ठीक है ना। तुम बोलती हो तैयबा इतना जितना ये निम्रा पटर पटर। मेरी बात सुने, अब ये कहेंगी नहीं नहीं मैं तो नहीं बोलती, लेकिन अपने घर में ना हर कोई बोलता है, ठीक है ना। एक ये है और एक मैं हूँ जो टीवी पर बोलते हैं, बाकी सारे बोलते हैं लेकिन कोई शो नहीं करवाता। अच्छा। आपको पता है कल मैं बाजार गई, बुध बाजार, कल मैं बुध बाजार गई, वहाँ मुझे सारी औरतें मिली और कहती हैं, मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं मैं निम्रा पर गई हूँ। अब देखिए हर कोई मेरे से खुद को कंपेयर करते हैं, तो वो भी तो बोलते ही होंगे ना, बस शो नहीं करवाते, बोलते सब भी हैं। अच्छा तैयबा, मुझे तुम ये बताओ, तुम्हारी जिंदगी में क्या ख्वाहिश है, तुम क्या बनना चाहती, तुम क्या, तुम्हारे ख्वाब हैं? मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। और थोड़ा से पढ़ी हो कुछ? हाँ, मैट्रिक किया। मैट्रिक किया है, आगे पढ़ना चाहती हूँ? जी, पढ़ना चाहती हूँ, और काशिफ भाई से मेकअप भी सीखना चाहती हूँ। मेकअप सीखना भी चाहती है, मेकअप करवाना भी चाहती है। तो काशिफ तुम्हारा क्या कहना है भाई, कोई ट्रेनिंग मिल सकती है इसे भाई? बिल्कुल करवा दूंगा। मतलब पहले कुछ किया है, मतलब करते हो घर पे? ट्रेनिंग ली है मेकअप की कभी पहले? बस मेहंदी लगाती हो? मैं भी लगाती हूँ और मेकअप वगैरह देख के कर भी लेती हैं। अच्छा जी, अच्छा, जबरदस्त। देखती है ना, बस आई शेड मेकअप हो गए, लिपस्टिक लगाना हो गया, ये बस नेट पे देखती हूँ और करती रहती हैं। हाँ। कभी किस बहन को लेके बैठी होती है, कभी किस को लेके बैठी हुई होती है ये। चलो, मैं आजकल मैं क्या कर रही हूँ कि आजकल हम अपने नेक्स्ट वीक के लिए हम अपनी जो नाजरीन हैं उनमें से जो टैलेंटेड लड़कियां हैं उनको मौका दे रहे हैं कि वो आए इधर ARY में आके ऑडिशन दें। अगर वो इस लेवल पर आती हैं कि वो हमारे अगले वीक में पार्टिसिपेंट बन सकती हैं और हमारा मुकाबला जीत सकती हैं, तो उसी तरह मैं तुम्हें भी मौका दे रही हूँ कि तुम भी इस प्रोग्राम के बाद ऑडिशन दो, और अगर तुम वाकई इतना अच्छा मेकअप करती होगी तो तुम अगले वीक में फिर हम तुम्हें मौका देंगे कि तुम साथ हमारे रहो, ठीक है? चलो जी, ज़रा से मुझे दिखाओ ना तुम कि कैसी मेहंदी लगाती हो, लोगों को दिखाते। तैयबा जो है वो कितनी टैलेंटेड है, तुमरा हेल्प करो ना ज़रा। हाँ, टिश्यू पेपर नहीं दिया आप लोगों ने, ज़रूरी होती टिश्यू पेपर देना भाई। टिश्यू पेपर ला के दे मुझे फटाफट, कि ये जिस आय हाय, ये तो देखो मेरे तो हाथ ठंड के मारे तुमसे खुलेगा। हाँ, दूसरी ले लो, ऑन एयर ना, लाइव ना। ये नहीं खुल रहा ना, तुम्हारे भी एक्रेलिक्स लगे हुए, देखो किससे खुलेगा? ये दांतों से खोल लें। नहीं यार, कोरोना चल रहा है, मुझे मरवाएगी भाई। नहीं मुझसे खुल रहा, कोई खोल के दे आके। खुल गया? किसके हाथ पे? हाँ, मेरे हाथ पे लगाई ना यार निम्रा। बैठ के लगाना है, बैठ के लगाना है। अच्छा भाई, जल्दी से बाहर स्टूल दे, फटाफट भाग के इधर लाए फटाफट, जल्दी जल्दी जल्दी। टिश्यू भी दे ये हाँ, टिश्यू भी ला के। इतनी दूर नहीं जा भाई, क्या क्या हो गया है? हाँ हाँ, आ जाओ, बैठ, तुम बैठो, बस सही है। तो मुझे बताना निम्रा, थोड़ी सी पीछे हो जाओ ताकि कैमरे में एंगल आ सके। सही है? कंफर्टेबल हो? टिश्यू चाहिए, कुछ चाहिए तुम्हें? देख, काम पे आप भी बैठ जाएं क्योंकि हाथ ना हिलेंगे, उसको शिवरिंग होगी। मैं सांस ही नहीं लूंगी। लाओ एक और बार स्टूल दो। ऐसे ना मैं अपना एंगल सही हाथ पर रख सकती हूँ, बैठ जाऊंगी ना तो एंगल नहीं रख तो सकती। नहीं, ये तो ठीक है। सही है, कंफर्टेबल हो? चलो शुरू कर दो, छोटी सी एक टिकिया बना दो बस। आप इसमें निकालो। मुझे डर लग रहा है बैठते हुए भाई। हाँ चलो भाई, यहाँ पहली दफ़ा लाइव मैंने मेकअप एक दफ़ा कराया है काशी से, और मैं मेहंदी लगवा रही हूँ तुमसे, और ये मेहंदी मुझे याद रहेगी कि ये तुमने लगाई है मेरे हाथों पे मेहंदी। इतनी तुम प्यारा। बेखुदी सी मेरी सांसों में भर गई, तू नशे की तरह मुझ में उतर गई। बेखुदी सी मेरी सांसों में भर गई, तू नशे की तरह मुझ में उतर गई। कोई होश नहीं, कोई खबर नहीं, कैसा जादू है ये सर चढ़ा। ये दिल अपने ही कातिल के है आगे पीछे घूम रहा।
बहकारे बहकारे दिल डोलने लगा, उड़ने को संग तेरे पर तोलने लगा। बहकारे बहकारे दिल डोलने लगा, उड़ने को संग तेरे पर तोलने लगा। बंजारों की तरह आवारों की तरह बेचारों की तरह राहों में निकल गया। मैं समझा टल गया, दिल जो था कल गया, कैसे फिर दे गया ये दगा। कोई होश नहीं कोई खबर नहीं, कैसा जादू है ये सर चढ़ा। ये दिल अपने ही कातिल के है आगे पीछे घूम रहा। बहकारे बहकारे दिल डोलने लगा, उड़ने को संग तेरे पर तोलने लगा। बहकारे बहकारे दिल डोलने लगा, उड़ने को संग तेरे पर तोलने लगा। यहाँ ये मेरी मेहंदी लगा रही है और उसके बाद मैं इनको भेज दूंगी। काशी के खूबसूरत जोड़े में मलबूस ये नज़र आएंगी। फिर इनकी ये ख्वाहिश कि इनका सही है, ये नहीं करना चाहती शादी, घर का ये बर्डन सारा उठाना चाहती हैं, लेकिन ये वाली ख्वाहिश इनकी हम पूरी करेंगे। बड़ी स्पीड है यार तुम्हारी, है ना? बहन भी मेहंदी लगाती है। बोलने दे निम्रा, वो तो अच्छी बोलने दे, ब्रेक पे जा रहे हैं। हमारी खराब। हाँ, तो ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और हम देखेंगे कि ये जो प्यारी सी खूबसूरत सी बच्ची है ये और कितनी प्यारी बन जाएगी काशी के मेकअप के बाद। तुम्हारी ख्वाहिश भी पूरी हो रही है, मेरी भी ख्वाहिश पूरी हो रही है, मेरी मेहंदी लग रही है। छोटे से वक्फे के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। इससे पहले कि हमारी बच्ची जो वहाँ तैयार हो रही हैं, जिनके बाल बन रहे हैं, जिनको चेंज कराया जा रहा है, वो आएँ, हम ज़रा वो कहते हैं ना महफिल में रंग जमाते हैं। और ये एक मज़ेदार टेक्निक हम आपको बता रहे हैं कि रस्में वगैरह चलती हैं मगर उसमें कुछ ही लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मगर अगर आप कोई ऐसे एक्टिविटी बेस्ड चीज़ें अपनी शादी में करें जो जहाँ कोई जूता छुपाई के अलावा कोई और चीज़ नहीं हो रही होती, तो आपकी जो कज़न्स है वो भी इंजॉय करेंगे और सारे लोग मिलकर इंजॉय कर सकेंगे। वो हम आपको आइडिया दे रहे हैं। हर दफ़ा हमने आपको रस्में और इस तरह की चीज़ों का आइडिया दिया है। ये जो एक्टिविटी हम अभी प्ले करने वाले हैं, इस खूबसूरत खूबसूरत हमारी प्यारी सी मॉडल्स है जो तैयार हुई है, हम हिसाब करते थे बारी बारी। एक तरफ जो है फिजा लीडर है और दूसरी तरफ कहाँ गई ये निम्रा। निम्रा तो है इधर। निम्रा फिर तुम इधर आओगी तो ज़्यादा बंदे। चलो तुम सैरिश तुम उधर चली जाओ, निम्रा तुम इधर आ जाओ। हाँ सैरिश तुम उनके पास चली जाओ, बराबर हो गए ना हिसाब किताब। तो यहाँ लीडर जो है फिजा है और यहाँ लीडर निम्रा है। और आप लोगों ने करना ये है, देखते हैं जब निकाह हो रहा होता है तो दुल्हा दुल्हन के दरमियान एक खूबसूरत सा पर्दा होता है। कभी वो दुपट्टे का होता है, कभी वो लाइट छोटे छोटे जो फूल होते हैं वाइट वाले उनका होता है, कभी गुलाब के फूलों का होता है। तो हमने आपको गुलाब के फूलों की लड़ियाँ बना के दी हैं और वो जो एक ये फ्रेम डिज़ाइन किया है जिसके ऊपर अगर क्लोज जाएगी हमारी टीम तो मैं ज़रा समझा सकूँ। ये देखिए, ये फूल की लड़ियाँ दे दी, उसके बाद इस तरह का फ्रेम डिज़ाइन किया है जिसके ऊपर छोटे छोटे आप देख रहे हैं ना हुक्स लगे हुए हैं। इन हुक्स के ऊपर इन लड़ियों को एक एक करके लटकाना है और ये खूबसूरत पर्दा तैयार करना है जो हर निकाह से पहले समझ नहीं आ रहा था ना कि क्या करें उसमें, क्या रंग बिखेरे। तो ये हम आपको एक आइडिया दे रहे हैं कि ये रंग आप बिखेर सकते हैं दुल्हा दुल्हन के एक आइडिया मैं भी दूंगी। क्या? जूता छुपाई की रस्म सिर्फ तब होती है जब दूल्हे का मुंह अच्छा हो शादियों में। और अगर दूल्हे का मुंह प्यारा नहीं है, मुंह या सुंदर नहीं है, खूबसूरत मुंह खूबसूरत नहीं है, तो फिर जूता छुपाई की रस्म दूल्हे के साथ ही मुंह छुपाई की रस्म बनती है। तुम मरवाओगी। हर दुल्हन को अपने दुल्हा का मुंह अच्छा लगता है भाई, ये तो कुदरती बात है। तो आइए जी हम शुरू। दिल बहुत अच्छा हो तो फिर दिल बहुत अच्छा हो, दिल अच्छा होना चाहिए, मुंह की खैर है इसमें। सबके मुंह पेट सर एक जैसे हो जाते शादी कुछ सालों बाद। दिल अच्छा होना चाहिए, सूरत देखेंगे। हाँ ओके जी, ये एक्टिविटी शुरू करते हैं और इंतज़ार करते हैं अपनी उस प्यारी सी टैलेंटेड बच्ची का जो अभी आने वाली है खूबसूरत सा जोड़ा पहन तैयबा का। जी आइए जी, रेडी गेट सेट, निम्रा एंड फिजा लीडर्स।
तेरे सेरे नू सजाया डाडा फुल कलियां हो दो दिल सांझे हीर ते रांझे जश्न मनाओ यारो कहंदी ए शहनाई आया लाड़िए आया लाड़िए आया लाड़िए नी मेरा सेरिया वाला ब्या बन आया आजा लाड़िए नी मेरा सेरिया वाला ब्या बन आया सखियां रल मिल झूम बंद करो तो हम बोले कि फिजा की टीम जीत गई है, लेकिन निम्रा का कुछ कहना है। इसके हुकूम पूरे करो। कसम है तो कुछ नहीं कहेगी, तुम देखिए तो सब कुछ खराब हो जाएगा। बात सुने, आप बहुत चीटर हैं। ये देखिए इन्होंने लटकाए नहीं है, इन्होंने ऊपर हैंग कर दिए हैं। हमने देखे कैसे पूरा अगर ये हमने लटकाए जरा नहीं साइड थे पे तो ना क्या दूर- बिस्तरा लगाना था? तो दूर लो, ये जरा साइड पे ना, ये आधा पर्दा बनाया है, जो पर्दा दिखाओ जरा, पीछे वो हटाओ, ऊपर से अपना पर्दा लेकर दिखाओ। नीचे तक होता है, ये देखें। पीछे हटो, पीछे हटो, जब देखते हैं। हाँ देखें, और हमारा देखें। जगह दिखाओ ना हमें। आपका भी ऐसे ही है। लड़कियों, हमारे तो पूरे पूरे तो है ना। जी, आपका भी जरा ऐसे ही 1 है। मिनट कैमरामैन दिखाएं, फिर अब तुम्हारे भी तो ऐसे ही है निम्रा। नहीं यार। ये 1 मिनट मैं अभी इंसाफ करती हूँ। पूरा दिखाए ना भाई शकील भाई, कैमरा खोलो, पूरा दिखाओ फ्रेम। ये वाला फिजा का है, ठीक है? बिल्कुल फिजा ही की आधा टीम का। पसंदा। चलो लड़कियां, तुम लोग भी अपना दिखाओ, जरा देख लेते, दूध का दूध पानी का पानी। दिया ये निम्रा की टीम ये का दिखाएं। देखें, खोले वो खोले, देखें, फ्रेम देखें। खोले, फ्रेम खोले ना जरा। पूरा खोलें। कैमरामैन खोल साहब, भी दें। लड़कियों पे वो पीछे हो देखें, तुम। देखें देखें देखें, ऐसा ही है निम्रा, ऐसा कैसा है? ऐसा ही है। ये देखिए Same हमारे है। एंड तक गैप है, गैप है। आपको ये जो फजूल है, इसके बारे में मैं एक बात बोलूँ, ये जो इतना बोलती है ना, इसके अब्बू अगर किसी पंचायत में खड़े हो जाते हैं ना, उसकी गलती नहीं भी होती, तब भी हाथ खड़ा करके कहते हैं हाँ हाँ हमें पता है गलती हमारी बेटी की है। जीत जाना तो यहाँ मुकाबले में आधी फिजा जीत गई है भाई। टफ टाइम मिला है तुम्हें निम्रा। आधी निम्रा जीती है, आधी फिजा जीती है। ऐसे कहें, चीटिंग तो ना करें। यार मैं अब्बू को बोलूँगी पंचायत में हाथ खड़ा कर ले। अच्छा चलो एक और मुकाबला करते हैं ना। अब हम गाने का मुकाबला करते हैं फिजा और निम्रा की टीम के दरमियान, ठीक है? तुम लोगों में से किसी को गाना आता है भाई? बिल्कुल भी नहीं, बेसुरी हो सब लोग? तो कोई बात ही सब ही बेसुर है, तुम लोग बेसुरी हो। हाँ चलो शुरू करते हैं। हाँ भाई चलो भी, फिजा तुम तो गाती हो, हमें पता है सो रहे हैं यहाँ। और निम्रा भी कहती है इसमें सुर। ढोला वाते मैं सवा ढोले दिबाते मेरे आवे माया कोई जोड़ा है शगना दा लोकां नू दौलत भी सोच लो। दा सानू नशा साडे सजना दा हर रंग मेरे ते किड्डा सोना पे जचदा ए। ओ चलो भाई, तुम्हारी टीम की बारी निम्रा। बात सुने, मैं गाऊंगी, ऐसी भी कोई बात नहीं है। नहीं यहाँ बेचारी के साथ नाइंसाफी, मैंने तो अपना गाया हुआ गाना गा लिया, वो क्या गाएगी अब? और ये ऑलरेडी सिंगर है। मैं कहाँ की सिंगर? वॉशरूम सिंगर, मैं बाथरूम सिंगर। मैं कहाँ गाती हूँ? घर पे गाने गाए हमने, कौन से गाने? कॉन्फिडेंस को सेट लगा दे। देखो, हर जीत है कॉन्फिडेंस की। आप अगर बेसुरा भी गाएं तो कॉन्फिडेंस के साथ निम्रा गा गाएं, ले। तो शादी में मेहंदी की टीम में वही जीतती है। निम्रा गा ले हाँ। अपनी मैं जिंदगी जी बेसुरा ले। ही गाऊंगी, लेकिन मेरी बुराई कर लो। आगे कौन सी तारीफ करते हो? कर लो। चलो शाबाश निम्रा हो जाए। चलो चलो बेटा ले कौन सा ले। गाऊं? मेरी टीम तो बिल्कुल ही नीला है, कुछ बताती ही नहीं है मुझे। कोई गा लो। हाँ नहीं, मैं कोई पंजाबी गाना, उन्होंने पंजाबी गाया, मैं भी पंजाबी गाऊंगी। चलो यार गाते ये हैं। उसको कॉम्पिटिशन। चूड़ियां गा लो, चलो चलो चलो। हाँ बोले नहीं भाई, गलत क्यों राय दे रही हो? पाकिस्तानी गाने गाना। रिदा फंसाएगी मुझे। चलो। माड़ा है ते माड़ा सही यार जो है, कुछ भी होवे साडा प्यार जो है। क्यों आप तो गाए नहीं रहे? गा अच्छा रुको भाई, 1 मिनट व्यूअर्स, मुझे आपसे पूरी हमदर्दी है। मैं नहीं चाहती कि आप नाश्ता करते करते आपकी चाय की प्याली टूट जाए। मैं नहीं चाहती आप अंडा खा रहे हो और वो शीशा टूट जाए। यार हमारे पास बहुत प्यारे सिंगर्स हैं जिनकी आवाज सुबह सुबह आपके कानों में जाएगी तो अच्छा गुजरेगा दिन। आइए राफे और सुंदर, प्लीज आके लोगों पे रहम फरमाएं। चलो जी, तरफ और एक टीम की तरफ आ जाए सुंदर। अब मुकाबला होगा शुरू। मैं न लड़ाई क्यों सताए, मैं सदके जाऊं तेरे, मेरी गली के रोज ही फेर
जो कहना है वो कहना पाए, मैं वारी जाऊं तेरे रोके यूं ही क्यों राह में घेरे। तेरी गली में चांद को देखे सारा जमाना, चोरी से जो मैं देखूं तो पूरा क्या मनाना। छोड़ो यार तकरार, जरा प्यार से मिलो, घड़ी प्यार वाले प्यार से गुजार के मिलो। चलावा है चलावा, कभी आए कभी जाए, प्यार वो भला है जो समझ ना आए। चलावा है चलावा, कभी आए कभी जाए, प्यार वो भला है जो समझ ना पाए। हमें जे तू यार ढोलना, मैं तेनू एक बार बोलना, तू है मेरा प्यार बोलना, ए होते मैं बोलना। हमें जे तू यार ढोलना, मैं तेनू एक बार बोलना, तू है मेरा प्यार बोलना, ए होते मैं बोलना। हवाओं में उड़े क्यों दबाओ की सवारी, बिना मतलब के गलत फहमी निकल जाएगी ये खुश फहमी। छोड़ो यार तकरार, जरा प्यार से रहो, घड़ी प्यार वाली प्यार से गुजार के मिलो। चलावा है चलावा, कभी आए कभी जाए, प्यार वो भला है जो समझ ना आए। चलावा है चलावा, कभी आए कभी जाए, प्यार भला है जो समझ ना आए। ऊंचे मजा जाली आखी गई, ते तो ए कुड़ी आज हार गई। तेरी सौ ढोला मर जावांगी मैं, जे तेरी मेरी गल ना बड़ी हो, जे तेरी मेरी गल ना बड़ी। नखटम दिन ना लंगे रात ते कलम कली में बेजार ते अखा लाइया मोती लड़िया वांगू चढ़िया। तू गयो समंदर पार ते हरदम आवे तेरी याद, पल पल गाने देंदिया ने मेरी सखिया। आजा हुण ढोलना मेरा दिल तोड़ना, नहीं ते मर जाऊंगी तेरे बिना। साडा गले आज लगदा है ना ढोलना, असा जी रानी तेरे बिना ढोलना। साडा गले आज लगदा है ना ढोलना, असा जी रानी तेरे बिना ढोलना। जामे ओदे नाल नाल जिदे लम्बे लम्बे बाल वाल, तेरी नार पटोले वर्गी लगदी है सोहणीए। नजरानू करदी यार बार, मेरा दिल पिया डोले बार बार, आई चीज पटाके वर्गी लगदी है। ओ आजा सिखादा कीता यारियां ने पाउणियां, आजा सिखादा कीता अखियां लड़ाउणियां। इदां नू घुम घुमा के धरती हिलाउणी है, इदां दिल धड़काउने ने। मैं ओदे नाल नाल जिद लम्बे लम्बे वार वार, तेरी नार पटोले वर्गी लगदी है। बड़ा अच्छा गाना निम्रा की टीम की तरफ से फिजा के लिए। मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, माजा मालों से अल्लाह बचाए। मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, माजा मालों से अल्लाह बचाए। वापस जी, ब्रेक का टाइम हो गया, मुकाबला हम यहीं रोकते हैं। ब्रेक के बाद हमारी वो प्यारी सी बच्ची जिसका नाम तैयबा है वो यहाँ आएगी और मेकअप के बाद आपको एक अलग रूप में नजर आएगी। लेकिन जाने से पहले, ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको उसका पैकेज एक दफ़ा फिर से दिखाना चाहूँगी, ताकि आप जिन्होंने अभी टीवी लगाया है वो देख सके कि तैयबा के अंदर कितना कॉन्फिडेंस है। वो किसी से कम नहीं, और मैं उसको नहीं कहूँगी कि ये बच्ची स्पेशल बच्ची है, डिसेबल बच्ची है, बिल्कुल नहीं कहूँगी, क्योंकि इसने मुझे ऐसा मतलब लाइक मजबूर कर दिया, ये दिखा दिया अपना टैलेंट कि मैं भी आम लड़कियों की तरह आगे बढ़ सकती हूँ। खुशखबरी हमने आपको बताई ये भी कुछ ही देर पहले कि आज के लिए सिर्फ काशी की ज्वेलरी पर है अप टू 50% ऑफ अवेल करें। ये वो क्या कहते हैं, ऑफर सिर्फ महदूद मुद्दत के लिए है, यानी कि आज के लिए है। और आप देख रहे हैं कि आज
इस खुशखबरी के साथ एक बहुत ही प्यारी बच्ची हमने इंट्रोड्यूस की जिसका नाम तैयबा जमशेद है, जो बहुत प्यारी मेहंदी लगाती है और उसकी ख्वाहिश के मुताबिक आज काशिफ ने उसे तैयार किया है। और जब अगर आपने अभी देखा है उसका पैकेज तो आपको लगेगा कि कितना चेंज आया है। सरप्राइज रखा है ना हमने लोगों के लिए, कितना चेंज आया है लोगों को मतलब डिफरेंस ज़्यादा नजर आना चाहिए, क्योंकि मेरे कपड़े मेकअप ज्वेलरी के बाद तो मेरे ख्याल में हर कोई गया तो बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो ऑब्वियसली अभी लास्ट 3 डेज में जितने हमने ट्रांसफॉर्मेशन किए तो आई एम श्योर लोगों को पसंद आएगी ये ट्रांसफॉर्मेशन भी। अच्छा, होता है कि आपके पास आती हैं बच्चियाँ और कहती हैं कि हमें फलानी जैसा मेकअप चाहिए, हमें इस तरह जैसा चाहिए, हमें फिजा जैसा मेकअप कर दो। बहुत किए फिजा जैसा मेकअप, फिजा के तो शूट हमें सना जैसा मेकअप कर दो। बहुत किए हैं, जितनी भी सेलिब्रिटीज और फिजा के तो हमने तो पता नहीं कितने लुक्स किए हैं। और अभी भी लास्ट जो हमने एक रेड किया था हमने, रेड लिपस्टिक वाला, तो अभी तक लोग लेकर आते हैं। इवन कि मेरे अपने सैलून पे रिसेप्शन पे बैक पे पिक्चर्स भी लगी हुई है फिजा की, उसे तस्वीर की। उसने गाने के साथ लिपसिंग करा के वीडियो शूट किया था पूरा। बहुत अच्छा था वो। हाँ, वो तब से शुरू किया था, है ना। हाँ, जबरदस्त। हम लोग कर रहे थे गाने का मुकाबला और मैंने कहा जरा सुबह अच्छी आवाज़ें, तो बड़ा अच्छा तुम लोगों का कॉम्बिनेशन है जो राफे और सुंदस मिल के तुम लोग गा रहे हो ना। जब तक हमारी जो VIP गेस्ट हैं तैयबा, उनकी तैयारी मुकम्मल हो रही है और आप लोगों को सरप्राइज़ हम दे रहे हैं उनको तैयार करके, तब तक हम सुंदस और राफे से मज़े के गाने आपको सुनाते ताकि सुबह अच्छी बना देना आपकी। हाँ भाई, क्या शुरू करेंगे अब आप? कुड़िए बदामी रंग तेरा कुंड च लोकाना चाहिदा। मुंडिया दुपट्टा छड़ मेरा शर्माना कुंड लाईदा है व्यंजन सताना चाहिदा। कुड़िए बदामी रंग तेरा कुंड च लुकाना चाहिदा है सजना नू तरसाईदा। रुकी तुरा मेरी रोकी देखण गे लोकी होवांगी बदनाम सजना। जोड़ा मैं हाथ पाई जोड़ा मैं तैन पाई मोड़ा ना मिले सरेआम सजना। कुड़िए ज प्यार जदू होया कुंड च लुकाना चाहिदा है सजना नू तरसाईदा। कुड़िए हो घड़ी खड़े आल बजावे रैन वसल दी जिया कटावे। मेरे दिल दी बात न माने, मेरे दिल दी बात न माने। हुण विछड़न होया मुहालनी मेरा पिया घर आया हो लालनी मेरा पिया घर आया हो लालनी मेरा पिया घर आया हो लालनी मेरा पिया घर आया हो लालनी। हो बिल्लोनी तेरा लाल गगरा, बिल्लोनी तेरा लाल गगरा, बिल्लोनी तेरा लाल गगरा, बिल्लोनी तेरा लाल गगरा। हाय तड़ पावे साडी जान कट जावे, हाय तड़ पावे साडी जान कट जावे तेरा लाल गगरा। रातां दी नींद चुरावे बिल्लोनी तेरा लाल गगरा, बिल्लोनी तेरा लाल गगरा, बिल्लोनी तेरा लाल गगरा, बिल्लोनी तेरा लाल गगरा। कुड़ी नचदी कमाल गगरे दा बुरा हाल कटरी ना वर्गी चाल बिल्लो हाय बिल्लो। कुड़ी नचदी कमाल गगरे दा बुरा हाल कटरी ना वर्गी चाल बिल्लो हाय 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 बिल्लो।
जी ये देखिए जो अभी ज़रा आपकी खातिर आपके लिए ये सब सजाया गया है, वो कॉन्फिडेंस जो माशाल्लाह इनके अंदर है उसको हमने और बूस्ट करने की कोशिश की है। और यहाँ देखिए जब भी बच्ची तैयार होती है, कोई भी, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल डबल हो जाता है कि वो भी इतनी प्यारी लग सकती है। तो देखिए ज़रा अपने आप को स्क्रीन पे हम इनको दिखाते हैं। हाँ हम इनका क्लोज आपको दिखाते हैं और ये भी खुद देखेंगी कि ज़रा आखिरी टचेस रहते हैं ना, ज़रा आनम ज़रा अपना वो दिखा रही हैं कब दुपट्टा सेट और ये वो वाकई माशाल्लाह है ना, कितनी अच्छी लग रही है ना बहुत परी। ओह माय गॉड, नहीं मैं कहती इसका गला सही कर। अच्छा माइक लगा हुआ है ना? मैं हाँ लगा हुआ है। अच्छा ये इसी साइड तैयबा अब आप जो है ना बड़ा कॉन्फिडेंट है माशाल्लाह। आप देखिए तैयबा का चेहरा दिखाइए ज़रा, तैयबा का चेहरा हमें दिखाइए, तैयबा का चेहरा उन्हें खुद दिखाइए, क्या करना चाहते हैं? बहुत अच्छी लग रही है। इस वाली साइड पे माइक है ना तो बोलेंगी तो आवाज़ नहीं आएगी। ठीक है सही है, वो मैं सिर्फ गली का कह रही थी और सही है बाकी वो छोड़ दो ना बस। हाँ जी तैयबा के ऊपर फोकस करते हैं भाई। अब हमने तैयबा की सुननी है, आप कहिए और हम सुनेंगे। तैयबा अपने आप को देखो तो सही कि आप कैसी लग रही हैं। अच्छी लग रही हो। हाँ तैयबा क्या कहना चाहती हैं? काशिफ से तुम कुछ कहना चाह रही हैं भाई? काशिफ से क्या कहना चाहती हैं? मैं कहना चाह रही हूँ मैं आपसे ब्यूटिशियन का कोर्स करने जाऊँगी। अच्छा लेकिन आपको पता है 5 से 10 मिनट पहले मेरी और अनम की बैक स्टेशन यही बात हो रही थी कि अनम को मैंने कहा था कि वहाँ पर गुलशन ब्रांच में उसको बुला के इसको प्रॉपर ट्रेनिंग करवा देना इसको ना। बिल्कुल हमारा इरादा है बिल्कुल। और हमारी ख्वाहिश जो है ना तुम्हारे बोलने से पहले हमने पूरी कर दी। बिल्कुल ये देखो तो आज सारी विशेष पूरी हो रही है तो जो बोलना है बोल लो। बोनस वाला काश हो गया। नहीं आप देखें आपकी मेहंदी लगा रही थी, कितनी प्यारी मेहंदी अनकंफर्टेबल हो जाता है इंसान किसी और जगह पर। स्क्रीन पे स्पीड कितनी अच्छी थी, सबकी नजरें इस पे थी। और आप देखिएगा ये रंग आपको बहुत खुश अच्छा निदा मतलब कौन भी नहीं है, कौन भी थोड़ी मोटी निकल रही थी लेकिन बहुत कॉन्फिडेंट थी ये कि मतलब इसे लगा ली, बहुत प्यारी लगा। और क्या लाइव लगाना हमारे ही नहीं हाथ मतलब हमारे हाथों से नहीं, हम लोग सब आपस में यही डिस्कशन कर रहे थे कि इसके अंदर कॉन्फिडेंस है और उसका कॉन्फिडेंस इंशाल्लाह आज के बाद और ज़्यादा बूस्ट होगा और डबल हो जाएगा। और इसकी एक काश भी पूरी हो गई जिसमें ये अपने आप को देखना चाहती थी। और बाकी ज़िंदगी जो है ख़त्म नहीं हो जाती अगर आपको होता है कि अच्छा जी आपकी शादी नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। ठीक है एक ज़रूरी चीज़ है, लेकिन इस वक्त आपके लिए ज़रूरी चीज़ ये है कि आपने अपने घर वालों का सहारा बनना है और उस सहारे में आपकी जो हेल्प है, जो आपकी काश है वो मुकम्मल कर रहे हैं काशी की टीम आपको मेकअप का कोर्स करा के। ठीक है ना। और आप अपना ऑडिशन देने भी आ सकती हैं। मैंने कहा था ना हमारे मेकअप रूम में ऑडिशन आके दो। नेक्स्ट वीक के लिए हम बहुत सारी बच्चियों का काश पूरे करने चले हैं जो पाकिस्तान के किसी भी कोने में है, वो आके अपने टैलेंट को मनवा सकती हैं हमारे शो के ज़रिए। नेक्स्ट वीक हमारा वो वीक जिसका नाम काश ही होगा, लेकिन उसमें आप पाकिस्तान के किसी भी खित्ते से आएंगे, ऑडिशन देंगे और सेलेक्ट होंगी। उन सारी लड़कियों में से, ख़वातीन में से कोई एक होगा जो आसमान छुएगी और आप देखेंगे आप होंगे जजेस। तो आपने बड़ा जो है ना केयरफुली वॉच करना है हमारा नेक्स्ट वीक भी। इससे पहले कि मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊं और ब्रेक पे जाऊं, मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहती हूँ खुशखबरी आज के लिए अप टू 50% ऑफ है काशिफ की ज्वेलरी पर। चाहे वो नथ, टीका, पूरी ज्वेलरी हो, झूमर हो, हार हो, बुंदे हो, हर चीज़ पे अप टू 50% ऑफ है। तारिक रोड ब्रांच पे अवेलेबल है। तारिक रोड ब्रांच पे अवेलेबल है। ये खुशखबरी मैंने आपको आज सुनानी थी। एक छोटा सा वक्फा ले रहे हैं या हम एक गाने के साथ वक्फे पे जाएं, क्या ख्याल है? हाँ हम ये ख़ास गाना डेडिकेट कर रहे हैं हमारी बहुत प्यारी सी तैयबा के नाम। तो वो गाना क्या होना चाहिए? राफे सुंदस प्लान किया हुआ तुम लोगों ने कुछ? चलो जी रेडी। हो जीजा कल रने आया वे तू अज दी घड़ी जीजा कल रने आया वे तू अज दी घड़ी नाल भैणा नू भी लाया वे तू अज दी घड़ी जीजा कल रने आया वे तू
ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਨਾਲ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆਇਆ ਵੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਆਇਆ ਲਾੜੀਏ ਆਇਆ ਲਾੜੀਏ ਆਇਆ ਲਾੜੀਏ ਨੀ ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਵਾਲਾ ਵਿਆਹ ਬਣ ਆਇਆ ਲਾੜੀਏ ਆਇਆ ਲਾੜੀਏ ਆਇਆ ਲਾੜੀਏ ਨੀ ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਵਾਲਾ ਵਿਆਹ ਬਣ ਆਇਆ सखियां रल मिल झूमर पाए शाला दिन सब पे आए सखियां रल मिल झूमर पाए शाला दिन सब पे आए जश्न मनाए सदके जाए जश्न मनाओ यारो कहंदी है शहनाई आया लाड़िए आया लाड़िए आया लाड़िए वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। एक झिलमिलाता हुआ शो हमने आपको दिखाया और अब ज़रा मज़े की बात ये है कि जब इस तरह के शो देखते हैं फिर आपका दिल चाहता है शॉपिंग के लिए, ख़ारिश होती है हाथ में, और जब हाथ में ख़ारिश होती है तो मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि आपने वो ख़ारिश कैसे ख़त्म करनी है, क्योंकि आपने शॉपिंग करनी है। और शॉपिंग कहाँ से करनी है? जी, पाकिस्तान की सबसे पहली ई-कॉमर्स वेबसाइट जिसमें 100% ओरिजिनल फैशन ब्रांड्स अवेलेबल हैं 24 घंटे 365 डेज, हर वक्त सेल और सेल पे ही होते हैं। आइए इनके CEO से मिलते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये क्या है, किस तरह है, कैसे हो सकता है और कैसे होना चाहिए। ये सारे सवालात हम पूछ रहे हैं CEO लूट सेल के असद मलिक साहब से। अस्सलाम वालेकुम जी असद साहब। अस्सलाम वालेकुम निदा, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अच्छा, मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ कि आप अपने प्रोडक्ट्स की मयार को कैसे यकीनी बनाते हैं, उसकी क्रेडिबिलिटी किस तरह साबित करते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा शॉपिंग कर सकें आपकी लूट सेल से? निदा, आपने शुरू ही बहुत सबसे जो इम्पोर्टेंट और सबसे बेहतर जो सवाल है वहाँ से किया है। सो बेसिकली मयार जो कि क्वालिटी है प्रोडक्ट की, ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं कि क्वालिटी इज़ द क्रक्स ऑफ एवरीथिंग वी डू। एग्जैक्टली। तो जो क्वालिटी है ये बेसिकली हमारे बिजनेस के बिल्डिंग ब्लॉक है, ये फाउंडिंग पिलर है, ठीक है। उसके कुछ मेजर्स होते हैं, आप इन स्टोर जाएं या ऑनलाइन कुछ खरीदें जी, उसके चंद मेजर्स होते हैं, ठीक है। सच एज मटेरियल, सच एज उसकी पैकेजिंग, प्रेजेंटेशन, एवरीथिंग। तो हम लोगों ने मायार के लिए एक सबसे पहले तो चूँकि ई कॉमर्स है, ऑनलाइन ऑर्डर होता है, तो हमने एक 30 पॉइंट चेक रखा हुआ है। अच्छा। जो भी प्रोडक्ट आती है उसका 30 पॉइंट चेक होता है, जो कि उसके मटेरियल से लेके उसकी फिनिशिंग तक, फिर उसकी पैकेजिंग तक, आफ्टर दैट वो QC पास करता है। अच्छा, ठीक है। ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो रही होती हैं, ऑब्जर्व्ड अंडर कैमरा। हम क्वालिटी पे 0.001% भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। ओके। तो ये चंद स्टेप हैं सिर्फ आउट ऑफ अ लिस्ट ऑफ मे बी 25 से 30 मजीद जो कि हम रिगरसली फॉलो करते हैं टू इंश्योर, क्योंकि कस्टमर को चाहिए एट द एंड ऑफ द डे जो उसने प्रोडक्ट देखी है वो या उससे अच्छी चीज़ उसको रिसीव हो। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये जो देखी गई है कि जो प्रोडक्ट हम जिसकी डिमांड हम दे रहे हैं, जिसको हम ऑर्डर प्लेस करें, वो कितनी ओरिजिनल है, ये आप कैसे साबित करते हैं? अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि हमारी वेबसाइट जो है www.loot.sale वो बेस्ड थी 100% ओरिजिनल प्रोडक्ट के ऊपर है, ब्रांडेड प्रोडक्ट। ठीक है। तो अगेन एज अ बिजनेस उसकी भी चंद चीज़ें जो हमने जिनको हम फॉलो करते हैं SOPs को बहुत रिगरसली। एक तो ये है कि हमारे एग्रीमेंट्स इन प्लेस हैं ऑल लीडिंग ब्रांड सच एज ज़रीन बाय सैफायर, सच एज क्रॉस स्टिच, BTW, जितने भी आपके
पाकिस्तान के लीडिंग रिटेल ब्रांड्स जी। हैं और लिस्ट ऑफ अबाउट 100 अदर्स, ठीक है। उसमें वुमेंस वेयर से लेके फैशन में फुट अपैरल से लेके एक्सेसरीज तक और फिर ऑब्वियसली मेंस वेयर की प्रोडक्ट्स भी हैं। तो एक तो हम उसको अपने एग्रीमेंट्स को बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं। दूसरी जो सबसे इसकी इम्पोर्टेंट चीज़ है, मार्केट में तरह तरह के क्वालिटी मेजर्स होते हैं, कुछ ए माल होता है, कुछ बी होता है। तो चूंकि हम ये सारा माल डायरेक्टली ब्रांड से ही प्रिक्योर कर रहे हैं, इस वजह से हम वी ऑलवेज मेक श्योर कि हम इट्स ए ओरिजिनल ए रेटेड क्वालिटी जो डायरेक्टली ब्रांड्स हमें प्रोवाइड कर रहा है। अगर आप इन स्टेप्स को कोई भी फॉलो करें, आउटसाइड द ब्रांड चीज़ मत खरीदें, क्योंकि ये ओरिजिनल प्रोडक्ट ब्रांड्स की ही है। अच्छा, अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि आपकी वेबसाइट बाकी जितनी भी वेबसाइट हमें नज़र आ रही होती हैं पाकिस्तान में, उनसे कैसे मुख्तलिफ है, क्या डिफरेंस है? हमारी वेबसाइट जैसी वेबसाइट कोई पाकिस्तान में है ही नहीं। आहा। थैंक यू। तो जो www.loot.sale है, दैट इज बेसिकली ये 24 घंटे 7 दिन हफ्ते के 365 दिन साल के हमेशा इस पे सिर्फ ब्रांडेड प्रोडक्ट्स सेल पर होती हैं। इस पे फुल प्राइस पे कोई चीज़ है ही नहीं, जो कि इसको ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट के पाकिस्तान की पहली वेबसाइट है जो कि हमेशा 24 घंटे सेल पर ओरिजिनल प्रोडक्ट्स की सेल पर मौजूद है। ज़बरदस्त। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि अगर हम एक्सचेंज कराना चाहें तो आपकी वेबसाइट पर एक्सचेंज की कोई पॉलिसी है, क्या ये मुमकिन है? जी बिल्कुल। मेरा ज़ाती ख्याल है और जो बिज़नेस का मॉडल भी है, आप ग्लोबली भी देखें, वो कंपनी सक्सीड की हैं जिन्होंने कस्टमर को अपनी प्रायोरिटी बनाया है, कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच रखी है। एक्सचेंज इज़ समथिंग जो कस्टमर के बहुत क्लोज है हार्ट के। तो आप अगर आई एम श्योर यू ब्राउज, यू माशाल्लाह हैव किड्स, यू हैव अ ब्यूटीफुल फैमिली, तो आप भी इंटरनेट पे एज अ रेगुलर पर्सन इंटरनेट पे ऑर्डर करती हैं चीज़ें, ठीक है। एक जो क्वेश्चन सबसे पहले जहन में आता है, यार इसका साइज ठीक नहीं हुआ तो क्या मैं रिटर्न कर लूँगी? क्या पता क्वालिटी ठीक ना हो। तो कीपिंग दैट इन माइंड, हम 100% नो क्वेश्चंस आस्क्ड। आपको पसंद नहीं आया, आपने पैसे ज़्यादा का खर्च किए, ऑल्दो इस पे हमेशा कम करेंगे, कोई भी वजह हो, आप फ़ोन उठाएं और हमें कॉल करें या हमें ईमेल करें। आपके पैसे रिटर्न होंगे और हम रिटर्न भी अपनी कॉस्ट पर करते हैं, ताकि उसका भी आपको जो शिपिंग फीस है वो भी फील ना हो। कस्टमर को प्रायोरिटी बनाना ही हमारी प्रायोरिटी है। तो वो एक्सचेंज और रिटर्न और मनी बैक is 100% guarantee। ग्रेट ग्रेट। अच्छा, पता है आपको ये ऑर्डर करना, ऑर्डर प्लेस करना एक एडिक्शन बन गई है आजकल जी। और कोरोना की वजह से भी जाहिर है कि ख़वातीन जो है वो अपने डिप्रेशन को दूर करने शॉपिंग पे निकल जाया करती थी। विंडो शॉपिंग करके भी ना उनके थोड़े से हार्मोन्स में फ़र्क पड़ता था, वो जो चिड़चिड़ाहट होती थी। लेकिन अब क्योंकि कोरोना की वजह से अपने आप को सेफ रखने से ज़्यादा ही घर पर लोग ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, तो हम जानना ये चाहते हैं कि क्या सारी तकरीबन ब्रांड्स पे अप टू 70% भी सेल लगी हुई होती है? मुझे लगता है निदा, एक क्वेश्चन है मेरा आपसे। आप काफ़ी ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग करती हैं? क्योंकि आपके क्वेश्चन सारे वो हैं जो कि एक any female who shops online, these are all sort of geared to that. Again, a good question. मैं डरती हूँ, सच्ची बात है। मैं अगर आप मुझसे पूछेंगे, मुझे खौफ और डर आता है कि वही वाली बात, क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये एक्सचेंज हो जाएगा नहीं होगा, क्या जो वादे किए गए हैं वो पूरे होंगे या नहीं होंगे। तो मुझे थोड़ा सा खौफ और डर आता है कि मैं पैसे अपने खर्च कर रही हूँ, मैं थोड़ी सी ना कंजूस हूँ, किफ़ायत शार हूँ इस मामले में। तो मुझे होता है कि मैं उस पर खर्च कर रही हूँ तो क्या साइज़ मेरे पूरा होगा, क्या ये मटेरियल जो दिखाया गया है वही होगा। तो ये मेरे कुछ डर है एज औरत मेरे अंदर। देखिए ना, जितनी चीज़ें मैं दबंग नहीं हूँ एज अ शॉपर। हाँ, जितनी चीज़ें आपने मेंशन की हैं, यही तमाम ख्यालात, सवालात एक खातून जो ऑर्डर कर रही है उनके भी होते हैं, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है, ठीक है। तो एक चीज़ मैं इसकी सिर्फ करेक्शन करना चाहूँगा, यहाँ पे आपको ये नहीं सोचना, इस वेबसाइट पे जो www.loot.sale है, ये नहीं सोचना कि आप ज़्यादा पैसे खर्च करेंगे, क्योंकि ये हमेशा सेल पे, ठीक है। जो आपका क्वेश्चन था कि ज़्यादातर चीज़ें डिस्काउंट पर होती हैं, अप टू कितने डिस्काउंट पे होती हैं? अभी हम जो रिसेंटली कैंपेन कर रहे हैं वहाँ पे तो अप टू 90% भी ओरिजिनल ब्रांड्स डिस्काउंट पर हैं। नॉर्मली एवरीथिंग इज स्टार्टिंग फ्रॉम
मोस्टली चीज़ें आपकी 40-50% लेटेस्ट ट्रेंड, लेटेस्ट डिज़ाइंस हमेशा डिस्काउंट पर होते हैं। एंड ऑफ कोर्स जब वो नो क्वेश्चंस आस्क्ड, मनी बैक गारंटी पे आते हैं, आप घर चीज़ मंगवाएं, साइज ट्राई करें, पूरा नहीं है, छोटा बड़ा है, एक्सचेंज कर लें। अगर आपको पसंद भी है पर कुछ और पसंद आ गया तो आप उसके बारे में भी उसके साथ भी उसको एक्सचेंज कर सकते हैं। हमारा ख्याल था कि जितनी सहूलत इन एडिशन ऑफ ओरिजिनल ब्रांड्स और डिस्काउंट प्राइसेस पे हम अपने एंड कस्टमर को ऑफर करेंगे और इजी रिटर्न्स पे, तो इंशाल्लाह जिस तरह प्रूफ भी हुआ हमें, कस्टमर बिकम्स अ रिपीट कस्टमर। क्या आप कुछ अपने टैबलेट के थ्रू दिखा सकते हैं हम कहाँ जाएं, कैसे जाएं, क्या करें? जी जी एब्सोल्युटली। मैं सिर्फ आपको वाईफाई मिल रहा है इधर? जी जी बिल्कुल कनेक्शन है? जी बिल्कुल है। ठीक है, तो हम फोकस करते हैं आपकी टैबलेट पे, ताकि बहुत सारे, मैं बड़ी नॉन टेक्निकल खातून हूँ और मेरी तरह बहुत सारी अम्मियाँ, दादियाँ, पुप्पियाँ वो भी होती हैं, बेटा ज़रा तुम मेरी शॉपिंग कर दो, तो वो उनके लिए हम आपको ख़ास दिखा रहे हैं कि ये टैबलेट के थ्रू आप बताइए कि कैसे जाएं आपकी वेबसाइट पर। क्या सबसे पहले आप www.loot.sale टाइप करेंगे, ठीक है, आपको वेबसाइट पे ले आएंगे जहां पर अप टू 90%, 75, 60, 50 जितने परसेंटेज ऑफ है वो नज़र आता है। जितने भी आपके पाकिस्तान के लीडिंग ब्रांड्स हैं, चाहे वो ख़वातीन के फ़ैशन के हों, मेंस फ़ैशन के हों, जूतों के हों, वो सारे लिस्टेड हैं, फ्रॉम हश पपीज़, रीफ्लैंड टू क्रॉस स्टिच एंड लिस्ट ऑफ अबाउट तकरीबन 70-75 के करीब और है। ठीक है, लाइमलाइट, BTW, आप इस तरह स्क्रॉल करके उसको देख सकते हैं। अगर आपको फॉर एग्जांपल हम 75% ऑफ पे क्या हैं वो देख रहे हैं, आपको जो भी चीज़ पसंद आती है आप अपने साइज से मुतल्लिक मटेरियल, साइज, प्राइस, इन तमाम चीज़ों से रिलेटेड, ब्रांड से भी रिलेटेड शॉर्टलिस्ट करते हैं और इतनी आपको उसकी जो प्रोडक्ट है उसकी तस्वीर वाज़ेह तौर पे नजर आती है। इससे पहले कि मैं प्रोग्राम खत्म करूं, दो इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो रह गए आपसे पूछना, वो मैं पूछना चाहती हूँ। एक तो ये कि आपकी वेबसाइट के नाम के पीछे क्या आइडिया था, और दूसरा भी साथ ही कर लेती हूँ कि आप अपने ऑडियंस को कैसे मुतमईन करते हैं। दो सवाल जल्दी इनके दोनों के जवाब देता हूँ जी। पहला, वेबसाइट के नाम के पीछे क्या आइडिया था? बहुत सिंपल, आप पिछली सदी में किसी खातून से पूछ लें या आज की लेटेस्ट किसी भी आप मशरकी या मगरबी जिस भी औरत से पूछेंगे वो दो सवाल पूछती है शॉपिंग करने के लिए। पहला क्वेश्चन, भाई नया क्या आया है? दूसरा क्वेश्चन, क्या ये सेल पे है? तो नाम के पीछे झगड़े हो जाते हैं, सेल के पीछे तो बड़े बड़े झगड़े हो जाते हैं। जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप जी। तो हमने सिर्फ अपनी टारगेट ऑडियंस को जहन में रखते हुए नाम सिलेक्ट किया और नाम बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। लूट सेल, सब लूट लो बिल्कुल। और ये तमाम ओरिजिनल ब्रांड्स का इसके ऊपर प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। ठीक है, कस्टमर को मुतमईन करने के लिए जो लास्ट क्वेश्चन है, हमारे क्या स्टेप्स होते हैं, क्या मद्देनजर रखते हैं? हमारा जो बेसिकली बिजनेस मॉडल है वो बेस्ड अपॉन एक सिंपल फिनोमिना है, कस्टमर, कस्टमर एंड कस्टमर। सो द कस्टमर इज ऑलवेज राइट। 100% प्रोवाइडिंग 100% ओरिजिनल प्रोडक्ट्स, नो क्वेश्चंस आस्क्ड, कोई क्वेश्चन नहीं, आप रिटर्न एक्सचेंज पॉलिसी कर लें, मनी बैक गारंटी है। उसके अलावा डिफरेंट असॉर्टमेंट एंड लेटेस्ट स्टाइल्स, quality control, तो a list of things which help the customer और customer satisfaction at the end. ज़बरदस्त। मैं बड़ी इम्प्रेस हुई हूँ आपकी बातों से असद मलिक साहब, क्योंकि आपने बड़े ही आसानी से लोगों तक वो बात पहुँचा दी जो समझाना कभी कभार मुश्किल हो जाता है, लेकिन आप बड़े अच्छे स्पीकर हैं, आपने अपनी बात सारी पहुंचा दी लोगों तक। तो ये था जनाब आज का प्रोग्राम, उम्मीद है आपने इंजॉय किया होगा और यही इंजॉयमेंट हम आपको कल भी सुबह सुबह फराहम करेंगे, क्योंकि वही वाली बात है ना कि एंटरटेन, इनके लिए कस्टमर 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 और हमारे लिए एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। तो ये था हमारा आज का शो। इंजॉय करें आज का दिन और मिलते हैं आपसे कल सुबह सुबह इसी झिलमिलाती सुबह के साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, अल्लाह हाफ़िज़।